चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इम्पोर्टेंट हमारा एक स्टेशन है सर्जरी का मैंडेटरी स्टेशन, वो स्टार्ट करने लगे हैं। और वो क्या होता है आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। कल भी मैंने आपको बताया था जो आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है वो 4-5 तरीक़ों से वो आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं। और वो क्या तरीक़ेकार है। नंबर 1, वो आपको बता सकते हैं कि पेशेंट आया आपके पास और उसको है राइट इलियक फोसा पेन, वी आर सस्पेक्टिंग बट एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो आपने एक्यूट अपेंडिसाइटिस के मैनूवर्स करने हैं और उसके साथ ही एब्डोमेन को एग्जामिन करना है। सेकंड केस आपके पास सकता है, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ। आपने क्या चेक करना है, मर्फी साइन फॉर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, और उसके साथ ही आपने एब्डोमेन को एग्जामिन करना है। उसके बाद केस आपको आ सकता है, पेशेंट को पेन है, राइट साइडेड फ्लैंक पेन है या बायलेटरली फ्लैंक पेन है, तो वी आर सस्पेक्टेड, क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं हम, रीनल स्टोन, ठीक है। तो नेफ्रोलिथियासिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, किडनीज को बायलेटरली पैल्पेट करना है और साथ ही एब्डोमेन को एग्जामिन करना है। उसके बाद एक और केस आपके साथ आ सकता है कि पेशेंट को है हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया है, आपने अम्बलाइकल हर्निया को एग्जामिन करना है और साथ ही आपने एब्डोमेन को एग्जामिन करना है, ठीक है। एक और चीज़ साथ ही, अगर वो आपसे वाइवा में, अगर एक तो ये एब्डोमेन के स्टेशन पे भी वाइवा पूछ सकते हैं और अलग से भी आपका ये स्टेशन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको ग्रुप में पिक्चर शेयर की हैं कुछ इंसियंस की, एब्डोमिनल इंसियंस की, वो आपसे पूछ सकता है। जब आप राइट इलियक फोसा का स्टेशन होगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपने अपेंडेक्टमी करनी है कौन सी इंसिजन करनी होगी आपने, टाइप्स ऑफ इंसिजन जो ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी है। या वो आपसे पूछ लेंगे जब आप ओपन कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे होंगे तो कौन सी इंसिजन करेंगे आप, जब आप लेप्रोटमी कर रहे होंगे कौन सी इंसिजन करेंगे। फर्दर वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनकी लेयर्स के नेम बताएं, ओके, कॉम्प्लिकेशंस बताएं। ज़्यादातर ये अलग स्टेशन होता है विदाउट मैंडेटरी। मैंडेटरी पे ज़्यादा फोकस किसका होता है, या तो आपने फोकस करना होता है उस स्पेशल एरिया का जो आपको उन्होंने स्पेसिफाई किया आया कि वो राइट इलियक फोसा हो, राइट अपर क्वाड्रेंट हो या फ्लैंक हो, और साथ ही फिर क्या हो, एब्डोमेन एग्जामिनेशन। अब यही तरीका है। अब लास्ट टाइम होता क्या, वो आपको लास्ट टाइम क्या हुआ था, उन्होंने केस दिया था और कहते हैं कि केस दिया था, उधर लिखा हुआ था पेशेंट को है अम्बलाइकल हर्निया था। आपने अम्बलाइकल हर्निया को क्या करना है, एग्जामिन करना है और साथ ही उसका एब्डोमेन एग्जामिन करना। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि जब पेशेंट लेटा हुआ था और मैंडेटरी स्टेशन था, तो उन्होंने स्टेप सारे किए होंगे जब हम पढ़ने लगे हैं, तो वो क्या एक उसको रिफ्लेक्शन देना भूल गए हर्निया की। क्योंकि जब हम पेशेंट की जब इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो हम फुट एंड पे जाके यहाँ पे कफ करवाते हैं, पेशेंट को कहते हैं आप खांसी कीजिए। तो जैसे वो खांसी करता है तो अम्बलिकल हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया वो क्या करता है, अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट तो वो नॉर्मल था, लेकिन केस में तो उन्होंने बता दिया था ना कि हर्निया है, तो मतलब हर्निया है चाहे पेशेंट आपके पास नॉर्मल है या नहीं है। तो वही उसकी जब आपने रिफ्लेक्शन देनी थी प्रोफेसर को, तो आपने बताना था ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट आई नोटेड या आई ऑब्जर्व्ड अम्बलाइकल हर्निया, ये बोलना था। इस लाइन की, ये लाइन ना बोलने की वजह से काफ़ी बच्चे फेल हो गए मैंडेटरी स्टेशन। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं राइट इलियक फोसा पेन की, क्योंकि पेशेंट को क्या है, राइट इलियक फोसा पेन है और आपने क्या करनी है, उसकी पैल्पेशन करनी है, ठीक है। तो जिस एरिया को भी वो स्पेसिफाई करेंगे ना, पेशेंट को राइट इलियक फोसा पेन है, पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, पेशेंट को राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन है, पेशेंट को लेफ्ट इलियक फोसा पेन है, तो उस एरिया से जाने से पहले आपने पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना है, उनको बताना है कि मुझे मालूम है कि आपको इस जगह पे दर्द है लेकिन मुआयना करना ज़रूरी है, अगर आप थोड़ा सा दर्द हो तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये आपने उसको इन्फॉर्म करना है। ये नहीं है कि उसको सिखाया गया होगा कि तुम्हें यहाँ पे दर्द है, ठीक है ना, और जैसे ही डॉक्टर साहब अगर बगैर बताएं तुम्हें यहाँ पे हाथ लगाएं तो तुमने चीख मार देनी, ऐसा होता है। तो आपने इसको पहले इन्फॉर्म करना, ठीक है, कि मुझे मालूम है कि आपको इस जगह पे दर्द है लेकिन मुआयना करना ज़रूरी है। इसी तरीके से राइट अपर क्वाड्रेंट पे जैसे आप आएंगे, इसी तरीके से जब आप किडनीज़ को पैल्पेट कर रहे होंगे ड्यूरिंग फ्लैंक पेन के जरिए, ठीक है, तो ये आपने उनको बताना ज़रूरी होगा, ओके। तो बात करते हैं हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वही सारी चीज़ें हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है। अब गाइडलाइन ये कहती हैं जब आपने इंस्पेक्शन कर ली, दूसरा काम हम पहले क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पैल्पेशन, फिर परकशन, फिर ऑस्कल्टेशन। हमने
जब रेस्पिरेटरी की तब भी यही चारों स्टेप वाइज चले, जब हमने प्रीकॉर्डियम की जब भी हम ये स्टेप वाइज चले। लेकिन ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपने सबसे पहले क्या करनी होती है, इंस्पेक्शन, उसके बाद क्या करनी होती है, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप परकशन कर रहे होते हो और जब पैल्पेशन कर रहे हो तो ड्यूरिंग आप ऑस्कल्टेशन आपने बाद में करनी होती है, तो आपके बाउल साउंड एग्जैजरेट कर जाते हैं या डाइमिनिश्ड हो जाते हैं, तो आपको सही तरीके से बाउल साउंड सुनाई नहीं देते। तो इसलिए इंस्पेक्शन के बाद आपने किसकी तरफ जाना है, ऑस्कल्टेशन, देन आपने करनी है पैल्पेशन एंड देन लास्ट में आपने कर देनी है परकशन करनी है। ठीक है, अब करते हैं हम बात इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप एग्जामिन करने जा रहे हो, पहला स्टेप आपको क्या होना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ एनी पार्ट, एनी बॉडी पार्ट, ग्रीटिंग। सबसे पहले क्या आपने करना है, पेशेंट को, प्रोफेसर को ग्रीट करना है। दूसरा काम आपका क्या होना चाहिए, अप्रोच टू राइट साइड। हमने आए, सलाम कर लिया, ये हमारा पेशेंट लेटा हुआ है, हमने पेशेंट को राइट साइड अप्रोच कर लिया। अगला काम क्या होना चाहिए, टूवर्ड इंट्रो, और उससे कंसेंट लेना है, हमें अपना इंट्रो करवाना है कि मैं कौन हूँ, उसका नाम लेना है, फिर किस मकसद के लिए उसके पास आए हो वो बताना है, और मकसद की इजाज़त लेनी है। कंसेंट ले लिया, अगला काम उसकी पोजीशन या एक्सपोजर। अब वो पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, आपने देखने की पोजीशन उसकी कैसे होनी चाहिए। हमने रेस्पिरेटरी और प्रीकॉर्डियम किया, उसमें पेशेंट की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, उसकी चेस्ट 45 पे एंगल होनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए स्पाइन, बिल्कुल स्पाइन पे लेटा होगा। और थर्डली हमने बात की थी एक्सपोजर की, लास्टली एक्सपोजर की। रेस्पिरेटरी और प्रीकॉर्डियम के दौरान हम पेशेंट को कितना एक्सपोज करते हैं, उसकी फुली चेस्ट एक्सपोज करते हैं। ठीक है, अप टू अम्बिलिकस। ठीक है, जब हम करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हमने पेशेंट की एब्डोमेन से लेके जेनिटल एरिया, ठीक है, वो आपने पूरा एक्सपोज करना होगा। लेकिन एग्ज़ाम में जेनिटल एरिया वो एक्सपोज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर दैन इजाज़ है, मैं आ गया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर दैन इजाज़ है, आपका नाम? जी मेरा नाम अली है। अच्छा अली साहब, आज मुझे आपके पेट का मायना करने के लिए कहा गया ताकि आपकी बीमारी की तशखीस की जा सके। ओके, इस मुआयने के लिए आपको अपनी कमीज़ ऊपर और शलवार नीचे करनी होगी। दूसरे में हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी किया, प्रीकॉर्डियम किया, इस मुआयने के लिए आपको अपनी कमीज़ या शर्ट उतारनी पड़ेगी। यहाँ क्या कहते हैं, इस मुआयने के लिए आपको अपनी कमीज़ या शर्ट ऊपर करनी होगी और शलवार या पैंट नीचे करनी होगी। ठीक है, तो वो जैसे ही फिर आप, क्योंकि आपने पेशेंट का क्या करना है, जेनिटल एरिया एक्सपोज करना है, तो आप क्या इसमें क्या करते हो, आप एग्जामिनर की तरफ देखते हैं, टर्न करते हैं और उनको बोलते हैं सर आई वुड लाइक टू हैव स्क्रीन। ठीक है, और शीट, आपको क्या चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए और एक शीट चाहिए उसका एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका एरिया एक्सपोज ही नहीं होता तो आपको ये कहना ज़रूरी है। तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं प्रोसीड, गो विद मिनिमल एक्सपोजर। प्रोफेसर साहब आपको क्या जवाब देंगे, क्योंकि आपका ये क्या है, मैंडेटरी सेशन है, आएगा ही आएगा। और प्रोफेसर साहब आपको क्या जवाब देते हैं, गो विद मिनिमल एक्सपोजर। डॉक्टर साहब ऐसे ही करें। ठीक है, फिर उसका एब्डोमेन होगा एक्सपोज। अब पेशेंट आपका क्या है, एक्सपोज्ड है। अगला सवाल आपका क्या होना चाहिए, अब मैं आपका वो एक्सपोज्ड है। अगला सवाल कोल्ड का पूछना है, आपको ठंड तो नहीं लग रही। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, आए राइट साइड को देख लिया, उसकी पोजीशन देख ली, उसको एक्सपोज कर दिया, अपना एंट्रो कंसेंट हो गया और उसकी वो एक्सपोज था तीनों स्टेशन पे, रेस्पिरेटरी पे भी एक्सपोज था, प्रीकॉर्डियम पे भी एक्सपोज था, एब्डोमेन पे भी एक्सपोज था। तो अगला काम एक्सपोजर चेक करने के बाद आपने क्या करना है, पूछना है आपको ठंड तो नहीं लग रही। ये पूछने के बाद अब मैं आपका मायना शुरू करने लगा। उसकी या शुरू करने से पहले आप ये भी बता सकते हैं, मैं आपका मायना अपनी आँखों से, हाथ से, इस आले की मदद से, स्टेथोस्कोप की मदद से करूँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन की। तो हम पिछले वालों को भी रिलेट करते जाते हैं, प्रीकॉर्डियम को, रेस्पिरेटरी को। सबसे पहले हमने उनमें क्या की थी, इंस्पेक्शन की थी। इंस्पेक्शन अब करते हैं हम जीआईटी की। तो हमने इंस्पेक्शन कैसे करनी है, फ्रॉम 3 साइड्स। नंबर 1 एट द लेवल ऑफ बेड, फिर एट द लेवल ऑफ एब्डोमेन। अब हम एब्डोमेन कर रहे हैं। और एट
फुट एंड पे, ठीक है। जब हमने रेस्पिरेटरी की थी, प्रीकॉर्डियम किया था, तब भी हमने प्रीकॉर्डियम में हमने एट लेवल ऑफ प्रीकॉर्डियम और फुट एंड, और चेस्ट पे एट द लेवल ऑफ चेस्ट और फुट एंड पे। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। देख लिया फुट। अब जैसे अब एक और चीज़ आपको याद है, एब्डोमेन के आपने कितने क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं? कितने हो गए? ज़्यादा कम हो गए? 9 होने चाहिए, ठीक है। आपने 9 क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं ना। ये कौन सा है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट इलियक फोसा। अब एक और चीज़ है, ये आपके पास है 9 क्वाड्रेंट्स हैं। इन 9 क्वाड्रेंट्स को आपने क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट कैसे करना है? आपने इंस्पेक्ट करना है ऐसे। ये क्या है आपके पास? एक एस शेप है, ऐसे ही है। ये पेशेंट, यही पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है। पेशेंट उसकी क्या है उधर, ये राइट साइड पे मैं खड़ा हूँ, पेशेंट उधर लेटा हुआ है। तो आपने क्या करना है? ये लेफ्ट इलियक फोसा, ये लेफ्ट लंबर, ये आपने क्या करना है? ऐसे इंस्पेक्ट करना है। आपकी नज़र ऐसे जानी चाहिए। एस शेप बनानी चाहिए आपने, ठीक है। क्या करना चाहिए? आप ये पेशेंट आपका एब्डोमेन उसका एक्सपोज होगा, तो आपने लेफ्ट इलियक फोसा से स्टार्ट होना है, आना है लेफ्ट लंबर पे, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पे, एपिगैस्ट्रियम पे, अम्बिलिकल्स पे, हाइपोगैस्ट्रियम पे, राइट इलियक फोसा पे, राइट लंबर पे और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पे। आपने एस शेप में अपने सर को आपने एस शेप में ऐसे घुमाना है, ठीक है। पता चले एग्जामिनर को, अगर वो आपको नोट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि आपने एक एक क्वाड्रेंट को क्या किया है? इंस्पेक्ट किया है। ये करने के बाद अब क्या करना है? आपने उसके लेवल पे आना है। लेवल पे आके आप उसके एब्डोमेन को देखोगे और लास्ट पे आप क्या करते हैं? फुट एंड पे आते हैं, ठीक है। जब हम रेस्पिरेटरी के फुट एंड पे आए थे, हमने क्या किया था? रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं। प्रीकॉर्डियम के रेट फुट एंड पे आए थे, हमने क्या करते हैं? वहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्ट ही करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम जैसे ही फुट एंड पे आते हैं, हम यहाँ पे एक स्पेशल कमांड देते हैं, और वो कमांड होती है किसकी? कफ की। बराए मेहरबानी, अब यहाँ पे क्या कहना है? पेशेंट ऐसे लेटा हुआ होगा और पेशेंट को क्या कहना है? बराए मेहरबानी मुंह उस तरफ कर लीजिए और खांसी कीजिए, क्योंकि जैसे खांसी कीजिएगा, आपकी खांसी इसलिए करवा रहे हो फॉर एनी हर्नियल ओरिफिसेस, जो हर्नियल ओरिफिसेस हैं उनको देखने के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। तो यही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनेशन में, आपके एग्ज़ाम में उन्होंने बता दिया कि पेशेंट को अम्बिलिकल हर्निया है, पेशेंट को इनग्वाइनल हर्निया है, तो आपने ये स्टेप तो करना ही करना है। लेकिन जब आप इंस्पेक्शन दे रहे होगे, एक मिनट, जब आप इंस्पेक्शन दे रहे होगे तो आपने लाजमी बताना है। केस में देखें, आप केस में देखना है आपने कि केस में क्या बताया गया था। आया कि अम्बिलिकल हर्निया बताया गया था, सेंट्रल एपिगैस्ट्रिक हर्निया बताया गया था, कोई इंसिजनल हर्निया बताया गया था, या इनग्वाइनल हर्निया बताया गया था, या फीमोरल हर्निया बताया गया था। उसके मुताबिक आपने इंस्पेक्शन में बताना होगा। अब तो अब हम इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहली चीज़ अब क्या देखने गए हम? सबसे पहली चीज़ इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन पे हर चीज़ की पहले आप क्या चेक करोगे? हमने प्रीकॉर्डियम किया था, प्रीकॉर्डियम की शेप चेक की, चेस्ट किया था, शेप ऑफ चेस्ट चेक की। अब हम चेक करें शेप ऑफ एब्डोमेन। अब फिर हमने शेप ऑफ चेस्ट पढ़ी, नॉर्मल कैसी होती है? इलिप्टिकल। अब फिर अब नॉर्मल शेप्स पढ़ी, बैरल शेप चेस्ट पढ़ी, पेक्टस एक्सकैविटम, पेक्टस कैरिटम, ठीक है, हैरिसन सल्कस, काइफोस्कोलियोसिस, ये हम एब्नॉर्मल शेप पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं, एक तो नॉर्मल शेप ऑफ एब्डोमेन कैसी होती है? जो हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना। दूसरी एबनॉर्मल शेप्स पढ़ते हैं, डिस्टेंडेड या स्केफॉइड।
बिल्कुल अंदर धंसी हुई पेट, ठीक है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन या स्केफॉइड एब्डोमेन। अब जब इसकी इंस्पेक्शन दे रहे होगे, एब्डोमेन की रिफ्लेक्शन दे रहे होगे, तो आपने बताना है ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट शेप ऑफ एब्डोमेन वाज नाइदर डिस्टेंडेड नॉर स्केफॉइड। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो चेक करनी है अम्बिलिकस की शेप। जो हमारी अम्बिलिकस है वो कैसे होती है? नॉर्मली इन्वर्टेड होती है ना, सेंट्रल है और क्या है अंदर है ना, इन्वर्टेड है, इवर्टेड तो नहीं है। तो फिर क्या बोलेंगे? पहले क्या आपने बोला? ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट शेप ऑफ एब्डोमेन वाज नाइदर डिस्टेंडेड नॉर स्केफॉइड एंड द अम्बिलिकस वाज सेंट्रल इन पोजीशन एंड इवर्टेड। इनवर्टेड, इवर्टेड क्या होगा? बाहर निकला होता है। हमने क्या बोलना है? इनवर्टेड होगी, ठीक है। अम्बिलिकस शेप के देखने के बाद फिर हमने रेस्पिरेटरी प्रिकॉर्डियम में कुछ चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी? स्कार में आप चेक किया था? रेस्पिरेटरी और प्रिकॉर्डियम में हमने विजिबल पल्सेशन चेक की थी, यहाँ भी करेंगे। फुट एंड पे आके आपने क्या चेक किया था? हार्नियल ओरिफिसिस। ये चीज़ आपने चेक करनी है किस पे? इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन। अब इसके हम रिफ्लेक्शन देते हैं। ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट शेप ऑफ एब्डोमेन वाज नाइदर डिस्टेंडेड नॉर स्केफॉइड, अम्बिलिकस वाज सेंट्रल इन पोजीशन एंड inverted, there were no scar mark or no visible pulsations and all the hernia orifices are intact। intact बिल्कुल ठीक है, intact है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन, बस, ठीक है। ब्रीदिंग पैटर्न तो कहा ब्रीदिंग पैटर्न, हाँ, मोड ऑफ ब्रीथिंग। मोड ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है? हमने उसमें पढ़ी थी चेस्ट में। मोड ऑफ ब्रीथिंग हमने क्या पढ़ा था? थ्रैको एब्डोमेन और एब्डोमिन। थ्रैको एब्डोमेन किस में होती है? मेल। थ्रैको एब्डोमेन फीमेल्स में और एब्डोमिनो थ्रैको मेल्स में, ठीक है ना। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो मोड ऑफ ब्रीथिंग। और ड्यूरिंग एब्डोमेन पे आप क्या करोगे? मोड ऑफ ब्रीथिंग वाज जेंडर अप्रोप्रिएट। अगर फीमेल आप कर रहे हो तो फीमेल की जेंडर अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ब्रीथिंग क्या होनी चाहिए? थ्रैको एब्डोमिन। और मेल की एब्डोमिनो थ्रैको। ठीक हो गया। चलें तो दोबारा रिपीट करते हैं। हम कर रहे थे इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन। इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन हम सबसे पहले क्या करते हैं? एट द लेवल ऑफ बेड, फिर सेकेंडली एट द लेवल ऑफ एब्डोमेन, थर्डली हम क्या कर देते हैं? फुट एंड पे। आप जैसे ही वहाँ पे आओगे एट द लेवल ऑफ बेड पे, आप एब्डोमेन को क्या कर रहे हो? इंस्पेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो। तो आपने इंस्पेक्ट कैसे करना है? एस शेप में। और एस शेप स्टार्ट कहाँ से करोगे? आपने लेफ्ट इलिक फोसा से स्टार्ट होना है और ऐसे ऐसे ऊपर आते जाना। लेफ्ट इलिक फोसा, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट इलिक फोसा, राइट लंबर एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। आपकी नज़र ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर को पता चले कि आपने एस शेप में अपना हरकत की है। ये काम करने के बाद आपने एब्डोमेन के लेवल पे आना है, उसको देखना है, फुट एंड पे जाना है और क्या चेक करनी है? हर्नियल ओरिफिस, जो हर्निया के ओरिफिस हैं उनको चेक करना है। तो आप जब इंस्पेक्शन कर रहे थे तो फर्स्टली आप चेक कर रहे थे शेप ऑफ एब्डोमेन। तो शेप ऑफ एब्डोमेन हो सकती है नाइदर डिस्टेंडेड नॉर स्केफर्ड, जैसे हमारी सबकी नॉर्मल है, ठीक है। डिस्टेंडेड क्या होती है? डिस्टेंशन हुई हुई है, कोई भी फ्लैटस है, साइटीज़ हैं, ठीक है ना, कोई फैट पेशेंट है, ओके। अम्बिलिकस शेप दूसरी क्या? डिस्टेंडेड या स्केफर्ड, जो बिल्कुल स्केफर्ड धंसा होता है पेट के साथ, बिल्कुल, ठीक है, स्केफर्ड होती है। दूसरी हमने क्या चीज़ चेक करनी है? अम्बिलिकस शेप। अम्बिलिकस इज सेंट्रल, हमारी सबकी सेंट्रल इन पोजीशन है और क्या है? इनवर्टेड है।
कोई स्कार मार्क तो नहीं है, वो नोट करना, कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, वो नोट करनी है। हर्नियल ओरिफिस हमने फुट एंड पे चेक किया, और लास्ट में हमने क्या चेक करना, मोड ऑफ ब्रीथिंग। जो मोड ऑफ ब्रीथिंग जेंडर अप्रोप्रिएट होता है। मेल कैसे ब्रीथ करते हैं, एब्डोमिनोथोरैको, और फीमेल थोरैको एब्डोमिनो। इसी तरीके से हम इसकी रिफ्लेक्शन देने लगे हम, किसकी, एब्डोमेन की इंस्पेक्शन की। ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट माई फाइंडिंग्स आर, या आई ऑब्जर्व दैट the shape of abdomen was neither distended nor scaphoid. Umbilicus was central in position and inverted. There were no scar mark and visible pulsation, and all hernial orifices were intact, and mode of breathing was gender appropriate. अगर कोई हेल्दी पेशेंट होता है तो इसका शेप ऑफ एब्डोमेन हम डिस्टेंडेड बोल देंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन। अगला काम क्या है हमारा, ऑस्कल्टेशन। क्योंकि पहले आप रेस्पिरेटरी और प्रिकॉर्डियम में क्या करते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आप पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर ऑस्कल्टेशन, फिर पैल्पेशन, फिर परकशन। ऑस्कल्टेशन आप इसलिए करते हो क्योंकि आपने पैल्पेशन और परकशन में एब्डोमेन को अच्छा खासा एग्जामिन करना होता है, तो उसमें वाउल साउंड जो होते हैं वो एग्जैजरेट कर जाते हैं या डायमिश कर जाते हैं। तो इसलिए पहले आप इंस्पेक्शन के बाद क्या करते हो, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्यों कर रहे हो आप, बाउल साउंड सुनने के लिए। ऐसे ही है, नॉर्मल बाउल साउंड कितने होते हैं, कितने, 3 to 5 पर मिनट, ठीक है। 3 to 5 पर मिनट जो हमारे पेट से गुरूं गुरूं की आवाज़ आती है, ठीक है ना, वो बाउल साउंड होता है। और 1 मिनट में कितने होने चाहिए, 3 to 5 बाउल साउंड होने चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, पेट की ऑस्कल्टेशन करने चाह रहे हो। ये आपके पास है अम्बिलिकस, ठीक है। इसके इर्द गिर्द 1-2 इंच के इर्द गिर्द आप कहीं भी स्ट्रेच रख सकते हो अपनी, फॉर बाउल साउंड सुनने के लिए, ठीक है। आप स्ट्रेच रखोगे, कोई कहता है राइट साइड पे रखनी चाहिए, कोई कहता है लेफ्ट साइड पे रखनी, कहीं भी रख सकते हो, इसके कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आपने रख देनी है और क्या सुनना है, बाउल साउंड सुनने हैं फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन पे आप क्या सुनते हो, बाउल साउंड्स जो नॉर्मल कितने होते हैं, 3 to 5 पर मिनट। और दूसरी चीज़ जो आप सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो वो है ब्रूई। ब्रूई क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। किसी भी आर्टरी में टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो एक साउंड सा प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रूई बोलते हैं। पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं, कहाँ पढ़ा था, प्रिकॉर्डियम में पढ़ा था, कैरोटिड ब्रूई हमने पढ़ा था, वो कैरोटिड आर्टरी थी उसकी ब्रूई पढ़ी थी हमने। अब हम पढ़ रहे हैं एब्डोमेन पे आ गए। तो एब्डोमेन की कौन कौन सी आर्टरीज की ब्रूई हो सकती है, रीनल आर्टरी ब्रू एंड फीमोरल एओर्टिक ब्रूई और इलियक। 3 से 4 होती हैं आपके पास। सबसे पहले सेंट्रल में क्या है आपके पास, एओर्टा, एओर्टिक ब्रूई सुनोगे। उसके मीडियली आपके पास क्या है, रीनल आर्टरी जा रही हैं, क्या सुनोगे आप, रीनल ब्रूई। इसके नीचे आपके पास क्या है, इलियक आर्टरी, उसके नीचे फेमोरल, ठीक है। तो ये आप सुनेंगे, इनकी क्या ब्रूई साउंड सुनेंगे। और ब्रूई आपने कैसे सुननी होती है, बाय यूजिंग बेल। ये आपकी ऑस्कल्टेशन है। मुश्किल काम अब शुरू होगा। रेस्पिरेटरी में मुश्किल स्टेप कौन सा था, कोई भी नहीं था। प्रिकॉर्डियम में ऑस्कल्टेशन मुश्किल स्टेप है, रेस्पिरेटरी में थोड़ी पैल्पेशन के हैं 7-8 स्टेप्स हैं। ऑस्कल्टेशन भी सिंपल है उसकी, परकशन भी सिंपल है, इंस्पेक्शन भी सिंपल है। रेस्पिरेटरी में क्या है आपके पास, पैल्पेशन, उसके 7-8 स्टेप्स होते हैं। और रेस्पिरेटरी में पैल्पेशन, प्रिकॉर्डियम में ऑस्कल्टेशन और एब्डोमेन में पैल्पेशन, परकशन दोनों थोड़े लेंथी होते हैं। ये आपने बिल्कुल ध्यान से करने होते हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन एंड
पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन। तो ऑस्कल्टेशन ऑफ एब्डोमेन की हम रिफ्लेक्शन दे देते हैं। ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट, जितने आपने सबसे पहला काम क्या किया, बाउल साउंड सुने। जितने आपको बाउल साउंड सुनाई दिए वही बताने हैं, 3 to 5 नहीं बताना। जैसे हमने रेस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट किया था, हमने नॉर्मल कितना बताया था, 14 to 16 ब्रेथ पर मिनट। तो जितने आपको 14 सुनाई दिए, 12 सुनाई दिए, 13 सुनाई दिए, 15 सुनाई दिए, 16, 18 जितने सुनाई देंगी, जितने आप रेस्पिरेटरी रेट नोट करोगे उतना ही बताओगे, एवरेज नहीं बताना। इसी तरीके से हमने एवरेज यहाँ पे भी नहीं बताना होगा, जितने आपको 1 मिनट में बाउल साउंड सुनाई देंगे। ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट, आई auscultated abdomen and I noted but bowel sound were audible at rate of 5 per minute, 4 per minute and all abdominal bruit were absent। ठीक है, अब हम करते हैं पैल्पेशन की बात। अब पैल्पेशन जो है एब्डोमेन की, यही इम्पोर्टेंट है, इसी चीज़ के नंबर होते हैं। और आपके पास 3 टाइप्स ऑफ पैल्पेशन है, 3 टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल पैल्पेशन। नंबर 1 सुपरफिशियल, नंबर 2 डीप, नंबर 3 विसरल। एब्डोमेन की पैल्पेशन के कितने स्टेप्स हैं, कितनी टाइप्स ऑफ आपके पास पैल्पेशन है, 3 टाइप्स ऑफ पैल्पेशन। नंबर 1 सुपरफिशियल, डीप एंड विजरल। अब 3 टाइप्स की पैल्पेशन आप करते हो। अब तीनों टाइप्स की पैल्पेशन किस लिए कर रहे हो, डिफरेंट इनका तरीक़ेकार है करने का। पैल्पेशन से क्या करते हो आप, पैल्पेशन में हाथ लगाते हो ना, तो हाथ लगाने से पहले हमेशा मरीज़ को आपने क्या बताना है, अब मैं आपका मुआयना अपने हाथ से करूँगा, आपको किसी किस्म की दर्द या तकलीफ़ नहीं होगी। अब पेट का मुआयना करने जा रहे हो ना, तो आपने क्या बोलना है, आपको पेट में कहीं दर्द तो नहीं है। ठीक है, ये तो ये हो गया, पहले सवाल आपने पूछ लिया। या अगर जब आपको एग्जामिनर ने बता दिया, केस में बता दिया, पेशेंट को राइट इलेग फोसा पेन है, पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, पेशेंट को कहीं भी पेन है, कहीं भी उसने बताया, आप जब पूछोगे पेशेंट, आप अली साहब जो भी नाम हुआ, आपको दर्द तो नहीं है, तो वो बताएगा जी डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे दर्द है। ओके, फिर आपने पैल्पेशन स्टार्ट कर देनी है। पैल्पेशन, आप फर्ज कर लो पेशेंट को पेन कहाँ पे है, राइट इलेग फोसा में पेन है, और हमने इंस्पेक्शन कहाँ से स्टार्ट की थी, लेफ्ट इलेग फोसा से। ऐसे आए थे हम, ऐसे आए थे, और आपने पैल्पेशन भी हमेशा ऐसे एस पैटर्न में करनी है। अब सुपरफिशियल पैल्पेशन आप कर रहे हो फॉर टू चेक एनी सुपरफिशियल मैस और एनी टेंडरनेस। सुपरफिशियल पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन आप इसलिए कर रहे हो कि चेक करने के लिए आया कि कोई उस एब्डोमेन पे कोई सुपरफिशियली मैस तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है। बिल्कुल आप सुपरफिशियली करते हो, हाथ से ऐसे हाथ लगा के करते हो। अब फर्ज कर लो ये एस है, बिल्कुल सुपरफिशियली हाथ लगा के करते हो। कोई कहते हैं कि आपने हाथ उठाना है, और कोई कहते हैं आप ऐसे भी जा सकते हो। फिर जैसे हम करेंगे मैं आपको बताऊंगा वो दोनों तरीके। ठीक है, ये हो गई आपकी सुपरफिशियल पैल्पेशन। अब बात करते हैं डीप पैल्पेशन। अब डीप पैल्पेशन आप में थोड़ा सा एब्डोमेन में थोड़ा सा डीप जाना। इधर ये टेक्निक है, हाथ को ऐसे चलाना है आपने, ऐसे वेव्स की तरह, ठीक है ना, वेव्स की तरह चलाना है, और पेशेंट के आपने देखते रहना। यहाँ एक पैल्पेशन पे करते हो ना, आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ध्यान है पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि जब आप उसके पैल्पेशन कर रहे होगे ना, आपकी नज़र हाथ एब्डोमेन पे रहना चाहिए, और नज़र कहाँ होनी चाहिए, पेशेंट के फेस पे, देखने के लिए कि पेशेंट को कहाँ पे, मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ पे पेशेंट को दर्द हुई है। अब मैं राइट इलेग फोसा में था और पेशेंट ने थोड़े इसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए, तो मतलब पेशेंट को वहाँ पे पेन। ओके, ये चेक करना है। और पेशेंट को कहना क्या है यहाँ पे कि उस तरफ मुँह करके आप सांस लेते रहें, उस तरफ, अपनी दूसरी तरफ, क्योंकि अगर वो पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई, कुछ भी, मतलब आपने अपनी भी तो कवर करना है ना, खुद को भी तो सेफ्टी में रखना है, ताकि अगर वो स्नीज़ करे, कफ करे, तो वो ड्रॉपलेट्स आप पे ना आए। ओके, ड्यूरिंग, जब आपने क्या करना है, जब आप चेक कर रहे होगे अम्बिलिकस,
हर्नियल ओरिफिस चेक कर रहे होगे तब भी आपने पेशेंट को कहना बराए मेहरबानी उस तरफ मुँह करके खांसी कीजिए। जब आप पैल्पेशन कर रहे होगे तो तब भी पेशेंट का मुंह आपने उस तरफ करवाए रखना है और उसको कहते रहना लंबे लंबे सांस लेते रहें, ठीक है। अब डीप पैल्पेशन हम किस लिए कर रहे हैं? टू चेक एनी डीप मैस या टेंडरनेस या कोई गार्डनिंग वगैरह, ठीक है। गार्डनिंग, डीप मैस या डीप टेंडरनेस, ठीक है। लास्टली आपके पास आ जाता है विसरल पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन। विसरल पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन में आप 4 चीज़ें चेक करने के लिए इंटरेस्टेड हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, 3 एंड नंबर 4 विसरल पाल्पेशन आप करना चाह रहे हो टू चेक एनी हिपेटोमेगाली। हिपेटोमेगाली क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। आप चेक करना चाह रहे हो स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। किडनी चेक करना चाह रहे हो, किडनी की इनलार्जमेंट तो नहीं हुई। ब्लेडर चेक करना चाह रहे हो, ब्लेडर डिस्टेंडेड तो नहीं है। आप डीप विसरल पैल्पेशन चेक करना चाह रहे हो टू चेक एनी ऑर्गेनोमेगाली। कोई आर्गन अपने नॉर्मल साइज से बढ़ तो नहीं गया, आप ये चेक करना चाह रहे हो। यही है आपके पास क्या? पैल्पेशन, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। सुपरफिशियल और डीप तो आप कर लेते हो एस पैटर्न में, ठीक है। सुपरफिशियली आपने ऐसे सुपरफिशियली उसको हाथ लगाते जाना है, ठीक है ना। और डीप में आपने जाना कैसे है? ये कौन सा हमने इसको इस बॉर्डर को हम 2 दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, अल्नर बॉर्डर। तो ये क्या है हमारे पास? रेडियल बॉर्डर। इस रेडियल बॉर्डर की मदद से आपने ऐसे जाना है, इस फिंगर से, इस रेडियल बॉर्डर से अगर कोई ऑर्गन की इनलार्जमेंट हुई होगी तो इससे आपने फील करना है। ये मेरा एब्डोमेन है, आपने, ये मेरा लेफ्ट इलियक फोसा है, आपने ऐसे जाना है। तो हम दिखाएंगे जैसे हम एग्जामिनेशन करेंगे, ऐसे जाना। ऐसे जाना, जाते भी कब है आपने? अब होगा क्या? पेशेंट को क्या कहना है आपने? गहरे लंबे सांस लेते रहें। तो आपने, आपकी नज़र कहाँ पे होनी चाहिए? पेशेंट के फेस पे होनी चाहिए ना। वो सांस ले रहा है। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है? पेट फूलता है थोड़ा, पेट में हवा आ जाती है। तो पेट में जैसे हवा आ जाती है तो जो हमारे आर्गन होंगे वो थोड़े अपवर्ड होंगे ना, ठीक है ना। क्या होगा? पेशेंट जैसे इंस्पायर करेगा आपने क्या करना है? प्रेस करना है, ठीक है ना। ऊपर से वो अपने आर्गन ऊपर लेके आ रहा होगा, अंदर से वो अपने आर्गन ऊपर लेके आ रहा होगा, ऊपर से आप थोड़ा डीप जा रहे हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनोमेगाली होगी तो वो आपको क्या हो जाएगी? फील हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, मेन जो हमारे पास है वो क्या है? विसरल पैल्पेशन। विसरल पैल्पेशन में हमने क्या चीज़ चेक करनी है? हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, किडनी की पैल्पेशन और ब्लेडर की पैल्पेशन। उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लीवर की। लीवर की आप करने चाह रहे हो विसरल पैल्पेशन हिपेटोमेगाली चेक करने के। लीवर हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? राइट अपर क्वाड्रेंट, ऐसे ही है। तो आपने लीवर की पैल्पेशन ये आपका है राइट अपर क्वाड्रेंट और ये आपके पास है, और ये आपके पास है ऐसे ही है। ये आपके पास लीवर पड़ा हुआ है, ये राइट नंबर है, उसके नीचे राइट इलियक फोसा है। आपने करना क्या? अपना हाथ आपने ऐसे रखना है एब्डोमेन पे, बिल्कुल ऐसे जाना है और ऐसे जाना है और ऐसे जाते जाना है। पेशेंट को क्या कहना है? सांस लेते रहें। जैसे वो इंस्पायर करेगा, बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? वो एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन कर रहे होता है, कोई उसकी मूवमेंट नहीं होती, वो अपना हाथ ऐसे आगे लेते जाते हैं। गौर क्या करना है? नज़र उसके चेहरे पे होनी चाहिए। जैसे वो इंस्पायर करे, जैसे वो इंस्पायर करेगा उसकी
पेट थोड़ा डिस्टेंड होगा और वो थोड़ी ऑर्गन अपनी अंदर से ऊपर लेके आ रहा होगा और अंदर आगे से आपने डीप कर चले जाना, तो वो क्या हो जाएगी, आपको फील हो जाएगा। ऐसे जाते जाना, ठीक है, जाते जाना और राइट अपर क्वाड्रेंट पे सिर्फ जाके चेक कर लेना। हमें एक्सपायरेशन पे हाथ को आगे मूव करना है, हाँ जी, इंस्पिरेशन पे नहीं। इंस्पायरेशन पे आपको हाथ में डीप जाना और जैसे वो एक्सपायर करेगा आगे। ठीक है, ऐसे चलते जाना है आपने। तो ये हो गई हमारी किसकी, लीवर की। अब बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन कहाँ पड़ी हुई है, ऐसे ही लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पड़ी हुई है। और यहाँ पहले हम गए हैं ऐसे, ऐसे ही है, राइट इलिक फोसा को किया, राइट लंबर को किया, फिर हम राइट अपर क्वाड्रेंट पर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से फिर स्प्लीन में हमने ऐसे जाना है। दरमियान में क्या आ गया हमारे पास, अब ड्यूरिंग लीवर हमारा हाथ कैसे था, ऐसे था, और ड्यूरिंग स्प्लीन हमारा हाथ हो जाएगा ऐसे, ओब्लीक पोजीशन पे, ऐसे जाते चलते हैं, ऐसे जाते जाते आपने स्प्लीन को जाके पकड़ना है। थर्ड क्या रह गया आपके पास, किडनीज। किडनीज को पैल्पेट हमेशा आपने बायलेटरली करना है, क्योंकि 2 किडनीज हैं आपके पास। उसको हम क्या कहते हैं, पेशेंट स्पाइन पोजीशन पे लेटा होगा, हमारी किडनीज कहाँ पे हैं, लंबर एरिया पे, लंबर क्वाड्रेंट के पीछे है ना। हमने क्या करना है, हमारा जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, जो लेफ़्ट है, वो क्या करना है, पेशेंट के लेफ़्ट, अब हम क्या करना है, वो पेशेंट के कौन सा एरिया है, लेफ़्ट है, पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है ना, उसके लेफ़्ट लंबर को मैंने पकड़ना है, ठीक है, और ऊपर लेके आना है थोड़ा सा, और अपने राइट हैंड से ऊपर से हमने उसको, आपने बिलोटेबल किडनीज पड़ी हुई, इसी को कहते हैं बिलोटेबल मेथड बोलते हैं। क्या करना है, आपने नीचे से उठाना है, ऊपर से, नीचे से भी प्रेस करना है और ऊपर से भी अपने इन फिंगर से, नीचे से इस फिंगर से लेके आना है और ऊपर से इन फिंगर से आपने क्या करना है, किडनीज को पैल्पेट करना है। ये हम कौन से कर रही थी, लेफ़्ट साइड की। इसी तरीके से अब राइट साइड पे ऐसे आ जाना है, आपका लेफ़्ट हैंड नीचे ही रहना चाहिए, राइट साइड से ऊपर से आपने पैल्पेट करना। ठीक है, ये हमारी होगी किडनीज की पैल्पेशन। लास्टली हमारे पास क्या रह गई, ब्लैडर। ब्लैडर के लिए आपने क्या करना है, ब्लैडर आपका कहाँ पड़ा हुआ है, हाइपोगैस्ट्रियम। ये क्या आपके पास, ये और ये। ब्लैडर के लिए आपने अपने लेफ्ट हैंड को बनाना है सी शेप में, लाइक दिस, सी शेप बनानी है। सी शेप बना के आपने एपिगैस्ट्रियम पे रखना है और ऐसे ऐसे आपने आते जाना है, सी शेप को पैल्पेट करना। ये जो हमने इसको सी बनाया हुआ, इसको आपने पैल्पेट करते जाना है टिल हाइपोगैस्ट्रियम तक। ये क्या चेक कर रहे हैं, आया कि जो ब्लैडर है वो डिस्टेंड तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपके पास लीवर, स्प्लीन, किडनीज और ब्लैडर को विसरल पैल्पेशन करने का तरीका। लेफ्ट हैंड से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पेशेंट यहाँ पे लेटा है, तो मैं राइट साइड से कैसे करूँ, अपने लेफ्ट हैंड से कैसे करूँगा, ऐसे, या ये इजी है, ये इजी है, लेफ्ट हैंड वाला इजी है। ठीक है, लास्ट क्या रह गया हमारे पास, परकशन ऑफ एब्डोमेन। अब पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन की पहले रिफ्लेक्शन कर लें। ऑन क्या किया हमने, सुपरफिशियल पैल्पेशन, डीप पैल्पेशन एंड विसरल पैल्पेशन। ऑन सुपरफिशियल पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट, चलें जी अब लास्ट स्टेप पे आते हैं। लास्ट स्टेप हमारा कौन सा रह गया, परकशन ऑफ एब्डोमेन। परकशन आपने कल रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में की थी, प्रीकॉर्डियम में हम स्किप कर जाते हैं। और एब्डोमेन परकशन ऑफ रेस्पिरेटरी हमने क्यों की थी, टू चेक एनी रेजोनेंस चेक करने के लिए। ठीक है, और परकशन ऑफ एब्डोमेन आप इसलिए करते हो टू चेक असाइटिस, असाइटिस चेक करने के लिए आप क्या करते हो, परकशन करते हो। अब परकशन करने के आपने एक चीज़ पढ़ के आए होगे सर्जरी में, शिफ्टिंग डलनेस क्या होती है, कहाँ होती है, पहले तो ये बता दें। डलनेस नॉर्मली हमारे लेटरल तरफ होती है, लेकिन जब हम उसको डिक्यूबिटस
पोजीशन में करते हैं तो वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द मिड। कौन सी डिजीज़ में होती है? CLD पैंक्रियाटाइटिस में पढ़ा था शिफ्टिंग डलनेस होती है। चलो मैं अब आपको बता दूँ शिफ्टिंग डलनेस, जैसे डॉक्टर साहिबा ठीक बता रही थी, होता क्या है आपने परकस करते आ रहे हो, मतलब असाइटीज़ है पेशेंट को, क्या है असाइटीज़ है। अब आप परकस करते आ रहे हो और साथ ही आपने चले जाना है इधर लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे आप जैसे जाओगे पेशेंट को आपने क्या कहना है, आप अपनी तरफ इस तरफ मुँह करें। पेशेंट को क्या, अब ये कौन सी साइड है मेरी? लेफ़्ट साइड है ना, मैं अपनी राइट साइड पे टर्न करूँगा, थोड़े से 10-15 सेकंड वेट करने के बाद मैं दोबारा टैप करूँगा, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले मैं ऐसे स्पाइन पोजीशन पे लेटा हुआ था और मैं था असाइटीज़ थी मेरे पेट में। जैसे मैंने यहाँ टैप की तो क्या मिला डल साउंड मिला, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इस तरफ टर्न कर गया थोड़ी देर बाद वो जो इसमें फ्लूइड था वो इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गई, टिम्पैनिक साउंड नॉर्मल मिल रहा था। तो ये इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग डलनेस। डलनेस जो थी वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसमें ये आप एक काम ये करते हो शिफ्टिंग डलनेस, इसमें आप करते क्या हो, अपना जो आपका लेफ़्ट हैंड होता है ना, कोई आता है अब पेशेंट ऐसे लेटा हुआ, कोई कहता है ऐसे आना चाहिए, लेकिन असल तरीका ऐसे है। आपका ये जो हाथ है, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए और आपने आना कहाँ तक है, आपने ये हमारा अपर क्वाड्रेंट कौन सा है, मिडल, एपिगैस्ट्रियम से स्टार्ट होना है, आना है अम्बिलिकस तक और फिर चले जाना है लेफ़्ट लंबर पे। लेफ़्ट लंबर पे जैसे आप जाओगे वहाँ पे राइट साइड पे टर्न करवाना है, वहाँ पे टैप करना है, शिफ्टिंग डलनेस डन। दूसरा एक और चीज़ चेक करते हैं, वो क्या होती है, फ्लूइड थ्रिल चेक करते हो आप। शिफ्टिंग डलनेस चेक करते हैं टू माइल्ड टू मॉडरेट असाइटिस के लिए, माइल्ड टू मॉडरेट असाइटिस के लिए। फ्लूइड थ्रिल चेक करते हो टू चेक एनी सीवियर असाइटिस के लिए। इसमें क्या करते हो आप, इसमें जनाब आप ये करते हो, आप अपना जो एक लेफ़्ट हैंड जो है, अब पेशेंट ये लेटा हुआ है, मैं अपना लेफ़्ट हैंड जो है पेशेंट के लेफ़्ट लंबर पे रखूँगा, ठीक है ना, और अपनी राइट साइड से पेशेंट को इधर क्या करूँगा, टैप करूँगा, टक। होगा क्या, अगर सीवियर असाइटिस होंगी तो एक वेव बनती 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 मेरे इस हाथ को करेगी टच, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड थ्रिल। जब हम ये करेंगे पेशेंट को पेन होगा, बताना है उसको, ज़्यादा पेन नहीं हल्की सी टैप करनी, क्योंकि सीवियर असाइटिस है। सीवियर असाइटिस वाले पेशेंट एब्डोमेन ऐसे यहाँ तक होगा, ठीक है ना, ऐसे पानी फुल भरा होगा, आप थोड़ी हल्की सी भी टच करोगे ना बिल्कुल वेव बनती जाएगी और दूसरे हाथ को आपको जाके फील होगी कि कोई वेव आई है। हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के पड़े में कर लें, क्या चीज़ हॉस्पिटल में जाके कोई पेशेंट पड़ा हुआ हो तो कर लें, करो, शिकायत लगा दें। कुछ भी नहीं होगा। करते हैं सर। हाँ सब करते हैं, हमने भी किया हुआ है, हमने टैप भी किया हुआ है, ठीक है। ये है हमारे पास कंप्लीट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, स्टेप बाय स्टेप है, इनको नहीं भूलना और आपका मैंडेटरी स्टेशन हो जाएगा सर ये दोबारा बताइएगा पास। बारे में। ये दोनों शिफ्टिंग डलनेस, सबसे पहले क्या करनी है हमने, शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस चेक कर रहे हो टू चेक एनी माइल्ड टू मॉडरेट असाइटिस। और आपने कैसे करनी है, आपने अपना जो लेफ्ट हैंड है, पेशेंट ये लेटा हुआ है, उसके कहाँ पे रखनी है, एपिगैस्ट्रियम पे, टक 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 टक, अम्बेलिकस तक आओगे, अम्बेली तक आते ही आपने पेशेंट की उधर लेफ्ट साइड पे चले जाना है, लेफ्ट लंबर की तरफ जाना है, टक 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 टक। जैसे लेफ्ट लंबर तक पहुंच जाओगे, अपने पेशेंट को कहना बराए मेहरबानी मेरी तरफ करवट लीजिए, मेरी तरफ, मैं राइट साइड पे खड़ा हूँ, वो अपनी राइट साइड पे बेंट हो जाएगा, करवट ले लेगा, करवट ले लेगा, 10 से 15 सेकंड वेट करना है और फिर दोबारा टैप करना है, टक टक, ठीक है। ये हो गया आपके पास शिफ्टिंग डलनेस। फ्लूइड थ्रिल क्या है, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, आपने अपने लेफ्ट हैंड जो है पेशेंट के लेफ्ट लंबर पे प्लेस करना है, ऐसे कर दिया, और इधर राइट लंबर से आपने करना है, टैप करना है। ये आपके पास होगी फ्लूइड थ्रिल। तो ये हो जाता है हमारे पास कंप्लीट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं रेलेवेंट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। रेलेवेंट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपके पास बहुत कम आता है,
रेलिवेंट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का मतलब ये हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें, एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हैंड्स। सबसे पहले आप क्या चेक कर रहे हो? नेल्स। नेल्स में क्या चेक करना चाह रहे हो आप? क्लबिंग। जीआईटी की क्लबिंग की कॉजेज बताइएगा, कल पढ़ी थी हमने। क्रोन डिजीज, आईबीडी एंड और हमने लीवर पढ़ा था, ठीक है, प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, ठीक है, ये आपके पास होगी। अच्छा, नेल्स के ऊपर हम आ जाते हैं ऊपर, और क्या है ऊपर? फिंगर की कोई ऐसी की नहीं, पाम पे आ जाते हैं। पाम में हमने पढ़े थे डिपिट्रीन कंट्रैक्चर्स, वो कहाँ पे होते हैं? लीवर डिजीज़ में, सीएलडी में, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में। फिर आप चेक कर लो पल्स। पल्स चेक करने के बाद ऊपर आ जाओ, जेवीपी का कोई लेना देना है जीआईटी में। फेस पे आ जाओ, फेस पे क्या चेक करना चाह रहे हो? अनीमिया एंड जॉन्डिस, ठीक है। जीबीपी का है ना सर? जेवीपी का किसका? हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। कैसे करते हैं? ये इधर प्रेस करेंगे ना, ये राइट है वो बंडल में, तो जीबीपी जो है फ्लक्चुएट करेगी। रेस कर जाती है मोर देन 4। जैसे हमने वो की थी ना, क्या था, खैर ये मोस्ट आ भी सकता है, नहीं भी आता, लेकिन रेलेवेंट इसका एग्जामिनेशन बहुत अनकॉमन है, बिल्कुल नहीं आता। मोस्ट कॉमन जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, राइट इलियक फोसा पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फ्लैंक पेन और हार्निया वाला, वो अब हम करते हैं तो आपको पता चलेगा। कैपेट मेडुस से वो तो आप कब चेक, क्या चीज़ है कैपेट मेडुस से? वो इंस्पेक्शन पे आप देख लो, प्रोमिनेंट वेन हमने बता दी, फिजिबल पल्सेशन, प्रोमिनेंट वेन्स वगैरह। कैपेट मेडुस से स्पाइडर नेवाए किस में होते हैं? सीएलडी में होते हैं। चले अब हम स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल की एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम जो कल आप लोगों को टॉपिक्स दिए गए थे उनमें थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस। व्हाट इज़ एक्यूट अपेंडिसाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज़ व्हाट एक्यूट अपेंडिसाइटिस। सिंपल कॉजेज फीकोलिथ वर्म्स। फीकोलिथ क्या होता है? हार्ड स्टूल। कोई फॉरेन बॉडी, ठीक है ना, इन सब से क्या होगी? कोई भी फॉरेन बॉडी चली गई, फीकोलिथ चली गई तो क्या हो जाएगी? स्टेसिस हो जाएगी वहाँ की। स्टेसिस किसको कहते हैं? स्टॉपेज को, ठीक है ना। स्टॉपेज का मतलब क्या है? जो आपके सारे इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट थी वो क्या हो गई हैं? स्टॉप। जो आपके नॉर्मल फ्लोरा थे वो उनकी हो जाएगी ओवर ग्रोथ। जब उनकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी तो वो आपके मिकोजा को क्या करेंगे? इंजर्ड, स्पेशली इंजरी करवा देंगे आपकी अपेंडिक्स की, तो क्या हो जाएगी? अपेंडिसाइटिस। ओके, अच्छा, मेन चीज़ इसमें क्या चीज़ करते हैं? पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसी होती है अपेंडिसाइटिस की? मेंटल्स बताओ, अल्वराडो स्कोर बताओ। माइग्रेटरी पेन, मेंटल्स, एम फॉर माइग्रेटरी पेन, ए फॉर एनोरेक्सिया, एन फॉर नाउजिया, टी फॉर टेंडरनेस, आर फॉर रीबाउंड टेंडरनेस, ई फॉर elevated temperature, एल फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, एस फॉर शिफ्टिंग ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? मेंटल्स है। इन सब में से दो के आपके पास दो दो स्कोर है, बाकी सबके क्या हैं? एक एक। उस दो के कौन कौन से हैं? और डब्ल्यूबीसी के और रिबाउंड सिंपल टेंडरनेस, सिंपल टेंडरनेस और ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और बाकी सब के आपके पास हो गए एक एक नंबर। ये हो गया आपके पास मेंटल स्कोर। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप फिजिकल एग्जामिन करोगे तो पेशेंट को कैसे कैसे करोगे? सबसे पहले क्या चेक करोगे आप? राइट इलियक फोसा टेंडरनेस, ठीक है, टेंडरनेस चेक करोगे। उसके बाद रीबाउंड टेंडरनेस, उसका मैंने कौन सा साइन बताया आपको?
ब्लूबर्ग साइन। और फिर हमने क्या पढ़ा, सॉस साइन, वो क्या होता है, लेग की एक्सटेंशन से ये क्या शो करवाएगा, रिट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस। ऑब्टरेटर साइन, हिप फ्लेक्शन, करेंगे, नी को भी फ्लेक्स करेंगे और फिर हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे तो पेन होगी, पेशेंट हार्ट। और ये क्या शो करवाएगा, पेल्विक अपेंडिसाइटिस को। ठीक है, अच्छा, और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसिजन्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। याद किए हैं, मैंने कल ही आपको, आज भी सुबह भी ग्रुप में शेयर किए हैं। जी सर। जी सर। बताएं टाइप्स ऑफ इंसिजन्स ऑफ अपेंडेक्टमी। एक बंदा बताए, 1 मिनट। ग्रिड इंसिजन, ग्रिड आयरन इंसिजन और लेंस इंसिजन, रदरफोर्ड इंसिजन और रदरफोर्ड मॉरिसन। लोअर मिडलाइन इंसिजन। अब आप बताएं, रिपीट कर लें, सबको सुनाई दे। सर एक जो है ग्रिड आयरन इंसिजन, ग्रिड आयरन इंसिजन, जो कि आजकल मोस्ट कॉमनली यूज भी होती है। उसके बाद लेंस लेंस इंसिजन, इंसिजन। ट्रांसवर्स है। और उसके बाद रदरफोर्ड मॉरिसन, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, और लोअर मिडलाइन इंसिजन। लोअर मिडलाइन इंसिजन। ठीक है, अब बात करते हैं लेयर्स की। आप ओपन अपेंडेक्टमी करने जा रहे हो, कौन कौन सी लेयर्स को आप कट करोगे? जी डॉक्टर अब्दुल्ला। सबसे पहले स्किन, सबक्यूटेनियस फेशिया, सबक्यूटेनियस फेशिया, उसके बाद हम लोग कैपर स्कारपा, फेशिया स्कारपा, ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड लास्टली एंड ट्रांसवर्सस फेशिया एंड पेरिटोनियम। रिपीट करते हैं, स्किन, सबक्यूटेनियस फेशिया जिसमें फेशिया कैम्पर, फेशिया स्कारपा, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड फैट और पेरिटोनियम। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, लेयर्स ऑफ अपेंडेक्टमी। तो ये आपके पास एक क्या आ सकता है, एक्स्ट्रा स्टेशन आ सकता है मैंडेटरी का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब चलते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज एक्यूट अपेंडेक्टमी करोगे आप। ओके, अपेंडेक्टमी की आप लेयर्स देख लें। अब हम बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट पेन डिफरेंशियल्स। अगर पेशेंट नहीं चाह रहा सर्जरी, किसी सूरत नहीं चाह रहा, नहीं करवाना चाह रहा, ना करो, काउंसल करो, काउंसल करो। काउंसल करवाने के बाद भी काउंसल नहीं हो रहा, साइन करवाओ और जान छुड़वाओ अपनी। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के डिफरेंशियल्स। राइट अपर क्वाड्रेंट के एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलिडोकोलिथियासिस, कोलिलिथियासिस, एक्यूट कोलेंजाइटिस, राइट बेजल नमूनिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, राइट अपर क्वाड्रेंट के पेन के डिफरेंशियल। बात करते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की, क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज व्हाट कॉल्ड एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसे होती है? क्या? कोलिसिस्टाइटिस की बात कर रहा हूँ, कोलिसिस्टाइटिस की प्रेजेंटेशन। सर फीवर, रेड अपर क्वाड्रेंट विदाउट जॉइंटस होगी, फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड GIT अपसेट्स, नोजिया, वॉमिटिंग एंड जॉन्डिस होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम काउंट करेंगे नहीं में। ठीक है, तो ये आपके पास है कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और सर ये शोल्डर में भी और तो रेफर टू पेन, रेफर होता है टिप ऑफ रेड शोल्डर। इसमें साइन कौन सा हम चेक करते हैं? मर्फी साइन चेक करते हैं। कैसे चेक करते हो? प्रेस करते हैं सर, पेशेंट को कहते हैं कि सांस अंदर लें और प्रेस करते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट को आप क्या करते हो? प्रेस करते हैं और उसे सांस का कहते हैं तो वो रोक लेता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मर्फी साइन। इसी तरीके से जब हम एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे तो वो
राइट इलिक फोसा का पूछ सकेंगे आपसे कि पेशेंट को राइट इलिक फोसा पेन है, वी आर सस्पेक्टिंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो बच्चे अक्सर ये करते हैं कि सर कि पेशेंट को है राइट इलिक फोसा पेन और हम करने लगे हैं क्या अपेंडिसाइटिस के मैनूवर्स। ओके, सो साइन, ऑपरेटर साइन वगैरह वगैरह कब करोगे? एंड ऑफ द एग्जामिनेशन करोगे और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन करोगे? कब करना चाहिए? अपेंडिसाइटिस के मैनूवर कब करोगे? आप इंस्पेक्शन कर ली, ऑस्कल्टेशन हो गई, अब पैल्पेशन पे आ रहे हो। अब जैसे अब राइट इलिक फोसा पैल्पेट किया आपने, वहाँ पे आपने टेंडरनेस भी चेक कर ली, अब वहीं आपको सस्पिशन थी किसकी? अपेंडिसाइटिस की। तो आप करना चाह रहे हो क्या? सोर्स फाइन ऑपरेटर फाइन एंड पे करेंगे, उसी पे तब करोगे या एंड पे करोगे? एंड पे करेंगे, सस्पेक्ट वो हो डाल रहा जाएगा है करेंगे। सस्पेक्ट हो रहा है तो साथ कर सस्पेक्ट हो रहा है तो साथ कर लेने चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। एक पेशेंट आपके पास है इमरजेंसी पे, आप सर्जरी की वार्ड में बैठे, सर्जरी की इमरजेंसी में बैठे हो और पेशेंट आपके पास आ गया है, सर डॉक्टर साहब मुझे राइट इलिक फोसा में पेन हो रहा है। ऐसे ही है, पेन उसको कहाँ पे है? उसने स्पेसिफाई कर दिया ना मुझे पेन कहाँ पे है। या आप कहोगे अच्छा लेफ्ट इलिक फोसा, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, जहाँ उसको पेन हो रहा है तो आप वो उस पर वो काम ही नहीं कर रहे आप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? पेशेंट निगलेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो आप कर रहे हो इसलिए कर रहे हो, अब एग्जामिनेशन कर रहे हो तो वो तो पार्ट है वहाँ पे, क्योंकि आपके पास नॉर्मल सा पेशेंट पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप राइट इलिक फोसा पे आओगे तो वो उसके जो मैनूवर्स होंगे वहीं पे आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये बातें आप एंड लास्ट डे तक पूछते रहोगे, मुझसे भी पूछोगे या किसी और टीचर के साथ कांटेक्ट होगा तो उधर भी पूछोगे सर ये कब करेंगे, सर ये कब करेंगे। लेकिन मेरी नज़र में अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, पेशेंट सेफ्टी, आप जब ड्यूरिंग कर रहे होगे तो उसी वक्त एंड पे चले जाओगे आप, ठीक है। अब भाई हम बात करें कि पेशेंट आपके पास आ गया राइट इलिक फोसा के पेन के साथ, आप लेफ़्ट से स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे इसको पेन है पहले वहीं से करना चाहिए ना हमें। राइट इलिक फोसा के पेन के साथ पहले आया, सबसे पहली चीज़ हमारे ज़हन में क्या आनी चाहिए? इसको यार अपेंडिसाइटिस हो सकता है, और जो एक सर्जिकल एमरजेंसी है, वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी है, उसको छोड़ के आप दूसरी चीज़ों पे कवर करते करते फिर आप उसको कहोगे मुझे पता है कि आपको पेन है, लेकिन आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्पेशली उस केस में। लेकिन अभी तो हम जनरली कर रहे हैं ना, पेशेंट को स्टार्ट से कर रहे हैं टोटल। तो यहाँ स्टार्ट से आते आते जैसे आप पहुँचोगे तो आप वहीं पे कर लोगे। इसी तरीके से जब आप राइट अपर क्वाड्रेंट पे पहुँचोगे तो आपने तब कर लेनी है, क्या चेक कर लेना? मर्फी साइन। अब मेरा क्या था, क्वेश्चन ये था, जब मेरा एग्ज़ाम था तो उन्होंने बता दिया था कि पेशेंट को बायलेटरली फ्लैंक पेन है, देयर इज सस्पिशन ऑफ बायलेटरली किडनी स्टोन। अब क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 पैल्पेट द बायलेटरल किडनीज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? एब्डोमेन, एग्जामिन द एब्डोमेन। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे मुझे फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे? जो सबसे पहला उसका मसला है उसको पहले देखोगे ना आप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था? किडनीज को पैल्पेट किया था, जो क्वेश्चन मेरा था, और उसके बाद फिर मैं अपना आगे प्रोसीड किया था मैं, ठीक है। क्वेश्चन पे गौर करना, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ होगा आपने। अगर उन्होंने आपसे सिंपल कह दिया है कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, एग्जामिन द एब्डोमेन एंड डू मर्फी साइन, तो जैसे ही आप राइट अपर क्वाड्रेंट पे पहुंचोगे तो मर्फी साइन तब कर लेना। पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद बायलेटरल फ्लैंक पेन, देयर इज सस्पिशन ऑफ किडनी स्टोन, पैल्पेट द किडनीज एंड एग्जामिन द एब्डोमेन, इंस्पेक्ट। सबसे पहला काम क्या आपका करना चाहिए? पैल्पेट द किडनीज। उसके बाद आगे जाओ, पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद राइट इलिक फोसा पेन, ठीक है, देयर इज सस्पिशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एग्जामिन द एब्डोमेन एंड डू मैनूवर्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। सारे करते करते जैसे राइट इलिक फोसा पे आओगे तो तब आप वो मैनूवर्स कर लोगे। लास्ट, पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद अम्बिलिकल हर्निया, फ्यूमरल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया वगैरह वगैरह। एग्जामिन द एब्डोमेन एंड एग्जामिन द हर्निया 2। अब यहाँ पे क्योंकि हर्निया वाला पेशेंट तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ से एग्जामिनर आपसे एक ही सवाल पूछना चाह रहा है, एक ही आपकी वो देखना चाह रहा है कि आपने गौर किया है या नहीं। और वो गौर आपका क्या होगा? जब आप फुट एंड पे खड़े होंगे और उसको देखोगे जब वो कॉफ कर रहा होगा। स्टेटमेंट में तो उन्होंने बता दिया ना पेशेंट को
गैस्ट्रिक हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया, जो भी हर्निया, लेकिन जब आपने उसकी रिफ्लेक्शन देनी होगी ना, तो अभी कुछ दिनों पहले कल परसों रात एक डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने मुझसे पूछ रही थी कि सर मेरा यही था, और प्रोफेसर साहब ने मुझसे सवाल किया था आपने हर्निया देखा? तो मैंने कहा सर मैंने तो नहीं देखा। सर यही गलती थी ना, केस में तो उन्होंने बता दिया कि हर्निया है, अब पेशेंट जो मर्जी उन्होंने बिठाया है, ठीक है ना। जब केस में उन्होंने बता दिया कि हर्निया है तो मतलब हर्निया है। तो प्रोफेसर ने जो पूछा था कि डॉक्टर साहब आपने हर्निया नोट की है? जी सर मैंने नोट किया। कौन सा हर्निया था? सर अम्बिलिकल हर्निया था। गुड। कब नोट किया था? सर फुट एंड पे नोट किया था। क्या करवा के? सर काफ़ी कब करवा के। बस, और क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे सवाल? हर्निया का ट्रीटमेंट पूछ लेगा। क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोरेफी, हर्नियोटमी वगैरह वगैरह। हर्नियोटमी वैसे बच्चों में करते हो आप, ठीक है ना, और हर्नियोरेफी या हर्नियोप्लास्टी आप एडल्ट में करते हो, ठीक है। अच्छा, हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस पे घूम रहे थे, मर्फी साइन हमने चेक कर लिया, और गुड, वो भी करते हैं। अच्छा, और क्या टॉपिक मैंने आपको बताया था? एक्यूट कोलिंजाइटिस, चारकोट ट्राइएड, क्या होता है? फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन इज व्हाट? एक्यूट कोलिंजाइटिस चारकोट ट्राइएड। पेशेंट की प्रेजेंटेशन जॉन्डिस, ठीक है। अब ये करने से हमें एक और फ़ायदा हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा होगा, आपकी हिस्ट्रीज़ के डीडीज़ बन रहे होंगे। राइट अपर क्वाड्रेंट हमने पढ़ा, सर्जरी के स्टेशन में आ गया, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, पेशेंट को डीडीज़ बनाओ, हिस्ट्री लो। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के डीडीज़ क्या क्या बन जाएंगे? टॉप पे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, आपको पेट के दर्द के साथ बुखार तो नहीं है, ख़त्म। ये हो गया एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। यही दर्द आपका दाएं कंधे तक तो नहीं जा रहा, कोलिसिस्टाइटिस। अब आते हैं एक्यूट कोलिंजाइटिस, आपको पेट के दर्द के साथ पीलिया या बुखार तो नहीं है, एक्यूट कोलिंजाइटिस क्या। अब आते हैं कोलीलिथियासिस, कोलिडोकोलिथियासिस पे, आपको पित्ते की पथरी तो नहीं रही, पहले पित्ते की पथरी तो नहीं थी, कोलीलिथियासिस या कोलिडोकोलिथियासिस, ये रूल आउट हो गए। फिर हमने क्या पढ़ा? राइट बेजल नमूनिया, ठीक है ना, आपको सांस में तंगी, बुखार वगैरह, छाती में दर्द वगैरह तो नहीं है, राइट बेजल नमूनिया। 3-4 डिफरेंशियल ये निकल गए आपके, ठीक है। किडनी स्टोन्स, वो मोस्टली इससे सवाल क्या पूछ सकते हैं आपसे, मोस्ट वाइवा नहीं पूछेंगे। अच्छा, और हम थे कोलिसिस्टाइटिस पे, कोलिसिस्टेक्टमी करने लगे हो, तो उसकी इंसियन टाइप कौन सी थी? कोचर इंसियन, ठीक है। और उसकी लेयर्स कौन कौन सी थी अब्दुल्ला? स्किन, कोलिसिस्टेक्टमी, सबसे पहले स्किन आ गया, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, फेशिया, फेशिया कैम्पर, स्कारपा, इंटीरियर रेक्टस शीथ, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल आ गया, फिर आ गया हमारे पास पोस्टीरियर रेक्टस शीथ आ गई, फिर हमारे पास आ गया पेरिटोनियम। ये भी आप एक ही मसल ऐड है ना, एक्सप्रेस रेक्टस शीथ इसमें वो ऐड हो जाती है जो उसमें नहीं होती। अच्छा, अब बात करते हैं लेप्रोटमी लेयर्स की। यू आर गोइंग टू डू लेप्रोटमी ऑफ द पेशेंट, विच लेयर विल यू कट? सबसे पहले स्किन, फिर लीनिया एल्बा, उसके बाद इसमें कोई भी मसल्स नहीं आते हैं। लेप्रोटमी करते हैं मिड लाइन पे आपके कोई भी मसल नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके पास क्या है? लीनिया एल्बा जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये आपके पास लेयर था। और एक और स्पेशल मैंने आपको बोला था, और वो बोला भी था कि वो बुक में नहीं लिखा हुआ, वो क्या था? सी सेक्शन की लेयर्स, कौन बताएंगे? अब यहाँ पे ये आपके अपेंडिसाइटिस कर रहे थे, इसके साथ ही
सी सेक्शन की इंसियन को कहते क्या है? सबसे पहले हम फिनिस्टियल इंसियन बोलते हैं। अब इसमें लेयर में कौन कौन सी आएगी? इसकी स्किन आ गई, हम्म, इधर भी कैंपस कार्ड और मसल लाओ, नहीं पढ़ा ना, अच्छा सर, इसमें भी एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक आएंगे और इसमें रेक्टस एब्डोमिनस वो नहीं आएगा। और यूट्रस पे पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था। ठीक है, सब कुछ ओपन करने के बाद आप यूट्रस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये आपने इसको दोबारा मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, आपने बुक पे मेंशन कर लेना। ओके, लास्टली कम टुवर्ड्स acute intestinal obstruction. Intestinal obstruction is important related to X-rays, abdominal X-ray। आपके सर्जरी के स्टेशन पे एक एब्डोमिनल एक्सरे का कोई केस आ सकता है। वो क्या आ सकता है? आप वो कह दे देंगे, जब हम एक्सरेज पढ़ेंगे ये बारह वहाँ पे भी रिपीट होगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, या नीमोपेरिटोनियम, गैस अंडर राइट डायाफ्राम, ठीक है, या लेफ्ट अप लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। इसका एक्सरे दिया हुआ होगा, आपसे पूछेंगे फाइंडिंग्स बताएं, फाइंडिंग्स बताने के बाद आपसे पूछेंगे डायग्नोसिस बताएं, डायग्नोसिस के बताने के बाद आपसे पूछेंगे कॉजेज़ बताएं, कॉजेज़ के बाद आपसे पूछेंगे ट्रीटमेंट बताएं। तो जब भी जब हम एक्सरेज पढ़ेंगे ये बात दोबारा हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी। और कुछ सर्जरी के टॉपिक्स मैंने, हाँ, कल वो बताए थे आप लोगों को, 2 टॉपिक्स बताए थे कि पेशेंट इज़ एडमिटेड इन सर्जिकल वार्ड, प्रिपेयर हिम फॉर द सर्जरी। पेशेंट आपके पास वार्ड में एडमिटेड है और आप उसकी कोई भी सर्जरी करने जा रहे हो, सी सेक्शन करने जा रहे हो, आप उसकी लैब कोली करने जा रहे हो, आप उसकी थायराइडेक्टमी करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, टॉन्सिलेक्टमी करने जा रहे हो, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी। पेशेंट को अपने सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना। कैसे प्रिपेयर करोगे? सबसे पहले एनपीओ करवा दिया, ओके, आगे आईवी लाइन पास हो गई, फ्लूइड्स लग गए, फॉलीज लग गई, पेशेंट आपके पास वार्ड में एडमिटेड है, वार्ड वाले पहले काम करवाओ। वार्ड में एडमिटेड है, आईवी लाइन लगी हुई है, एनपीओ करवा देना। सबसे पहले आपने इसकी बेस लाइन करवानी है, सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज, ओके। इसके बाद आपने उसकी कार्डियक कंसल्टेशन करवानी है, ईसीजी करवा के कार्डियोलॉजी लेके जाना है, ठीक है। फिर चेस्ट एक्सरे करवा के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट लेके जानी है कि वो उसको फिटनेस देते हैं। उसके बाद पेशेंट के एनेस्थीसिया फिटनेस करवानी है हमने, फिटनेस करवा के सारा कुछ काम करवा के जब सबसे फिटनेस मिल जाएगी फिर एनपीओ करवाना है उसको। जब अलाउ कर दिया गया कि सब ने, पल्मोनोलॉजिस्ट ने अलाउ कर दिया, कार्डियोलॉजिस्ट ने अलाउ कर दिया, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने अलाउ कर दिया, पेशेंट इज़ फिट फॉर द सर्जरी, नाउ गो फॉर एनपीओ। एनपीओ पहले करवा दिया आपने उसको, फिर कहते हैं चलो जी एनपीओ तोड़ लो, तो यही भी नहीं करवाना, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। बेस लाइन्स हो गई, चेस्ट एक्सरे डन, ईसीजी डन, ऑल फिटनेस डन, एनपीओ डन। सर इलेक्ट्रिक के लिए 4 घंटे पहले और अपेंडिक्स के लिए 2 घंटे पहले। हाँ, वो डिपेंड करता है, केस पे भी डिपेंड करता है। उस पर एमरजेंसी केस पे तो हमने वैसे ही उसी वक्त ही करवा देते हैं जैसे पेशेंट हमारे पास आता है। इलेक्टिव के लिए पेशेंट को वही कहते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ ही क्या होता है, पेशेंट को कह देते हैं, रात को ही कह देते हैं, सुबह 6 बजे से लेके, अब क्योंकि लिस्ट वाली होती है ना सर्जरी वगैरह, 8 बजे सर्जरी स्टार्ट होती है और जाते जाते 2, 3, 4 बज जाते हैं, तो पेशेंट को कह दिया जाता है कि आपने सुबह 6 बजे से कुछ नहीं खाना, 3-4 घंटे पहले आप उनको मना कर देते हो एनपीओ का, ओके। पानी तो पी सकते हैं ना? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं सर, वो मैंने देखा है कि 2 घंटे मतलब सर्जरी से पहले 2 घंटे पहले आप पी, सॉलिड के लिए 4 और पानी के लिए 2, ये ठीक कह रहे हैं? नील पर ओरल, ठीक है। अच्छा, और क्या रह गया? सर एक और ये भी था कि अपनी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस एंटीबायोटिक्स प्री 2 घंटे पहले देनी है, ड्यूरिंग ऑपरेट देनी है, या पोस्ट ऑपरेट क्या था? पहले तो देनी है, जी मैंने जो पढ़ी, प्रोफिलैक्सिस तो देनी है ना आपने उसको, प्रोफिलैक्सिस तो देनी है। तो ये काम आ जाएगा आपका अगले केस जो अब हम पढ़ने लगे हैं, वो क्या है, पेशेंट इज़ इन ओटी टेबल। अब एक इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा आपको।
ओटी टेबल में पेशेंट पड़ा, आप उसका हर्निया का निकालने जा रहे हो, हर्निया की सर्जरी करने लगे। पेशेंट ओटी टेबल पड़ा, अपेंडिसाइटिस करने जा रहे हो, अपेंडेक्टमी करने जा रहे हो। हुआ क्या लास्ट टाइम, लास्ट से भी बल्कि पिछली दफ़ा जनवरी 2025 में क्या हुआ, एक स्टूडेंट था मेरा, उन्होंने यही केस आ गया, पेशेंट इज़ ऑन ओटी टेबल, तो आप उनकी हर्निया की सर्जरी करने जा रहे हैं। तो उसने ना क्या कहा, सबसे पहले सर मैं ये करूँगा, सर मैं ये करूँगा। पेशेंट, उन्होंने क्या बताया, प्रोफेसर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब पेशेंट आपके पास खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने इनकी करनी है हर्निया की सर्जरी। उन्होंने बता दिया सर मैं अपनी एनेस्थीसिया टीम को इन्वॉल्व करूँगा, मैं नर्सिस को इन्वॉल्व करूँगा, अपने डॉक्टर्स के साथ अपना इंट्रो करवाऊँगा, एंटीबायोटिक्स प्रोफिलैक्सिस लगाऊँगा, इंसिजन की साइट को आइडेंटिफाई करूँगा, टाइप्स ऑफ इंसिजन को डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, प्रोफिलैक्सिस वगैरह सारे दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा और सर्जरी करूँगा। और आखिर पे डॉक्टर साहब ने पता क्या कहा, प्रोफेसर डॉक्टर साहब आपने तो मरीज़ के खड़े खड़ी सर्जरी कर दी है। पहला काम क्या था, इसको लिटाना था। उन्होंने पहले ही बता दिया कि क्या करना है आपने, पेशेंट आपके पास खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका पहला काम क्या था, लिटाना था, और उसके बाद अगले काम करने। तो ऐसे ऐसे मज़ेदार वहाँ पे किस्से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपने अच्छे से बुक से पढ़ने हैं और लिखेंगे। पेज नंबर 94, 93, 94। न्यू एडिशन। और साथ यहाँ पे ना एक दो सर्जरी के टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं, एक है डायबिटिक फुट अल्सर्स का और एक है गैंग्रीन का। ये भी आपने अच्छे टॉपिक पढ़ने हैं। लास्ट टाइम आपके पास गैंग्रीन पे एक स्टेशन आया था। तो चलें जी, अब हम अपना एब्डोमेन एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। एब्डोमेन एग्जामिनेशन हमने सबसे पहले क्या करना है, आप आए हो, अस्सलाम वालेकुम, टुवर्ड्स प्रोफेसर आपने ग्रीट कर लिया, पेशेंट को आपने राइट साइड पे अप्रोच कर लिया, पेशेंट इज पोजीशन नाउ, पोजीशन अपना इंट्रो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैन इजाज़ है, आपका नाम? हमजा। हमजा साहब, आज मुझे आपका पेट का मुआयना करने के लिए कहा गया ताकि आपकी बीमारी की तशख़ीस हो सके, ठीक है। इस पेट का मुआयना मैं आपकी अपनी आँखों से, अपने हाथ से और एक आले की मदद से करूँगा, ठीक है। तो इस मुआयने के लिए ज़रूरी है, इस मुआयने के लिए आपको अपनी कमीज़ ऊपर और शलवार थोड़ी सी नीचे करनी होगी। क्या आपकी इजाज़त है? जी इजाज़त। टर्न टुवर्ड द एग्जामिनर। सर, आई वुड लाइक टू हैव a screen and sheet for the proper exposure of my patient. Go with minimal exposure, ठीक है, कह देंगे आपको go with minimal exposure. Now patient is आपका क्या है, exposed. तो आपने क्या स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम मिड चेस्ट टू मिड थाई तक, ठीक है, मिड चेस्ट टू मिड थाई। अब पेशेंट, अब वहाँ पे शीट भी अवेलेबल होगी, शीट होगी। मैं कल भी आपको बता रहा था, आपने प्रिकोडियम करना है, रेस्पिरेटरी करना है, वहाँ पे शीट आपके पास अवेलेबल होगी। आप क्योंकि पेशेंट की कमीज या शर्ट जो भी होगी वो एक्सपोज होगी, तो आप इंटरेस्टेड हो अप टू अम्बिलिकस इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड प्रिकोडियम, बट इन केस ऑफ एब्डोमेन यू आर इंटरेस्टेड फ्रॉम मिड चेस्ट टू, फ्रॉम ज़िफिस्टर्नम टू पिबिक सिंफिसिस तक, ठीक है। यहाँ तक आप इंटरेस्टेड हो चेक करने के लिए। तो यहाँ तक आप, यहाँ पे शीट अब होगी तो यहाँ तक आपने रख देनी है, जहाँ तक पॉसिबल हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड प्रिकोडियम आप अप टू अम्बिलिकस पेशेंट को यहाँ तक कवर कर देंगे और बाकी सारा उसका एक्सपोज्ड होगा। नाउ पेशेंट इज एक्सपोज। हमजा साहब, आपको ठंड तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जामिन इंस्पेक्शन। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट मैंने आपको कैसे बोला था, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट इलिक फोसा टू आप एस शेप में आते जाना। तो आपने ऐसी, आपकी मुंडी घूमनी चाहिए ऐसे ही, ठीक है, एस शेप में आपका सर ऐसे घूमना चाहिए। हो गया, एट द लेवल ऑफ बेड हो गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे एट द लेवल ऑफ एब्डोमेन पे।
सांस लेते रहो यार, क्यों रोक क्यों रखा हुआ है। फिर आप जैसे यहाँ पे फुट एंड पे आओगे, अब्दुल्ला साहब अपनी दाईं तरफ मुंह कर लीजिए और खांसी कीजिएगा। होगी, डन। इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन डन। अब क्या क्या आपने देखा? ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस जेंटलमैन, ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन ऑफ, लाजमी मेंशन करना। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, ऑन इंस्पेक्शन ऑफ दिस पेशेंट, इंस्पेक्शन ऑफ व्हाट, इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन, इंस्पेक्शन ऑफ एंटीरियर चेस्ट, इंस्पेक्शन ऑफ प्रिकॉर्डिंग, इंस्पेक्शन ऑफ बैक ऑफ चेस्ट। तो जो चीज़ आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसको लाजमी मेंशन करना। ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट आई नोटिस्ड, सबसे पहले क्या किया हमने क्या किया था, शेप ऑफ एब्डोमेन देखी थी। शेप ऑफ एब्डोमेन वाज नीदर डिस्टेंडेड नॉर स्कैफॉइड। फिर हमने क्या देखा, अम्बिलिकस, द अम्बिलिकस वाज सेंट्रल इन पोजीशन एंड इन्वर्टेड। ठीक है, देयर वर नो विजिबल पल्सेशंस और एनी स्कार मार्क नोटेड एंड मोड ऑफ ब्रीथिंग वाज जेंडर अप्रोप्रिएट एंड लास्टली ऑल हर्नियल ओरिफिसेस वर इंटैक्ट। इंस्पेक्शन डन। लास्ट सेकेंडली ऑस्कल्टेशन करनी है आपने। पहले आप क्या करते हो, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, बट इन केस ऑफ एब्डोमेन इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन, परकशन। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अब मैं आपका मायना जो काम कर रहे हो, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, इन्फॉर्म द पेशेंट। हाथ लगा रहे हो, इन्फॉर्म द पेशेंट। टूल यूज़ कर रहे हो, इन्फॉर्म द पेशेंट। हाथ इस्तेमाल कर रहे हो, हाथ को रब करना है, सैनिटाइज करना है। टूल इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेशली स्टेथोस्कोप, सैनिटाइज करना है। ठीक है, वो स्टेथ को यूज़ कैसे करना है आपने, इसके ईयर पेसेस जो हैं वो आउटवर्ड होने चाहिए। ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं इस्तेमाल कर लेना, ऐसे करना है, लगा लेना है। ठीक है, और जब भी लगा लेना है ऑलवेज चेक करना है आपने, स्पेशली इन केस ऑफ प्रिकॉर्डियम, क्योंकि प्रिकॉर्डियम में आप ये भी डायफ्राम भी चेक यूज़ करते हो और बेल भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो स्पेशली इन केस ऑफ प्रिकॉर्डियम आपने लाजमी चेक करना है। वैसे तो हर किसी में, अब जैसे मैंने किया, मैंने इसको टैप करके चेक किया, चल रहा है। फिर आपने इस तरीके से अपनी 2 फिंगर से पकड़ना है और एब्डोमेन के किसी भी इधर कहीं भी आप रख सकते हो, यहाँ रख के। और अब आपने घड़ी कहाँ यूज़ कर लिया अभी तक? रेस्पिरेटरी रेट चेक किया था आपने, घड़ी यूज़ की। और जब आप पल्स चेक कर रहे हो तो तब आपने घड़ी यूज़ की। आज हम एब्डोमेन कर रहे हो तो तब आप, ठीक है। बाउल साउंड्स मैंने सुन लिए फॉर एटलीस्ट 1 मिनट पूरा करना है, 1 मिनट। 15 करके हाँ नहीं ये इसमें 1 मिनट पूरा करना है। 1 मिनट में अगर एक भी ना सुनाई दिया फिर, 15 सेकंड में एक भी ना सुनाई दिया फिर, 30 सेकंड में एक सुना दिया है फिर, ऐसा होगा ना। पेट पे डिपेंड करता है, कभी वो एंड पे जाके गुरुंग गुरुंग निकालेगा, कभी शुरू में ही निकाल देगा। ठीक है, तो ये नहीं, इसमें पूरा आप 1 मिनट ही लगाओगे। ठीक है, और लास्ट सेकंड आप क्या करते हैं इसमें, ब्रूई साउंड चेक करोगे। ब्रूई आप कैसे चेक करोगे? बाय यूजिंग बेल। बेल से यूज़ करोगे। हाँ, मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन से एरियाज आप सिलेक्ट करोगे, एओर्टा, रीनल और इलियक और फेमोरल। अच्छा, बाकी स्प्लेनिक ब्रूई भी होती है, ठीक है ना, और लीवर की हिपैटिक ब्रूई भी होती है, लेकिन उनको ब्रूई भी बोल देते हैं और उनके दूसरे नाम भी होते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होते यहाँ पे चेक करना। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, एओर्टा, एओर्टिक ब्रूई। ये पेशेंट की अम्बिलिकल से थोड़ा सा ऊपर आप एब्डोमेन पे आओगे और ब्रूई साउंड सुनोगे। इसके नीचे यहाँ पे इनकी ये आ रही है, रीनल आर्टरी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकी लेफ्ट रीनल, राइट रीनल, थोड़ा सा नीचे लेफ्ट राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, इससे नीचे इनकी फेमोरल, क्योंकि पेशेंट एक्सपोज नहीं है तो वो आप यहाँ पे स्किप कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नॉर्मल पेशेंट में सुनाई नहीं देगी बुरी। ये देखो ना, बिल्कुल अम्बिलिकस से थोड़ा सा ऊपर आपके पास एओर्टा है, फिर आपके लंबर एरियाज में आपकी जा रही हैं क्या, रीनल आर्टरीज, ये उससे थोड़ा थोड़ा नीचे इलियक आर्टरी जा रही है, उससे थोड़ा थोड़ा नीचे फेमोरल आर्टरी जा रही है। ठीक है, हो गया ऑस्कल्टेशन डन।
सर वहाँ पे तो पेशेंट नहीं होगा, वर्क में सुनाई भी नहीं देगा, हम प्रोफेसर का हमसे क्वेश्चन करेगा तो क्या करेगा, हमने क्या आंसर करना है। एक प्रोफेसर आस्क यू, डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे आप, बेल से क्या सुन रहे थे? सर मैं ब्रूई साउंड सुन रहा था। डॉक्टर साहब ब्रूई क्या होता है? सर एक एबनॉर्मल सा साउंड होता है। क्यों, कैसे होता है? सर किसी भी आर्टरी की सिनोसिस की वजह से जो एक टर्बुलेंट ब्लड, एक आर्टरी है उसमें ब्लड जा रहा है, ईजिली जा रहा है, वो हो गया स्टीनोज हो गया, या एक वहाँ पे एक प्लेक सा बन गया है, स्क्लेरोसिस ही बन गया, तो ब्लड क्या ऐसे जाएगा और जैसे वहाँ से गुजरेगा तो एक फुश साउंड निकालेगा जिसको हम ब्रूई साउंड बोलेंगे। यूट्यूब पे जाना है, कोई भी आर्टरी की ब्रूई साउंड, बिल्कुल हेडफोन्स लगा के ब्रूई साउंड सुनना, ठीक है, तो आपको सब पता चल जाएगा। वो बिल्कुल एबनॉर्मल पेशेंट में होगा, वो तो नॉर्मल होगा, आपने स्टेप सारे करना हो गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। वो क्या था हमारे पास? पैल्पेशन। पैल्पेशन मैंने आपको बोला है कैसे करनी है आपने, सुपरफिशियल, डीप एंड विसरल, विसरल पैल्पेशन, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये अब थोड़ा सा हमने इनको ऊपर रखी है, इनकी ट्राउज़र ऊपर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि यहाँ इनका ये स्टार्ट यहाँ से क्या हो रहा है, ये लंबर एरिया स्टार्ट हो रहा है, इनका इलियक फोसा थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट इलियक फोसा से। लेफ्ट इलियक फोसा से आपने ऐसे कोई, अब मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे भी कर, ये बिल्कुल हाथ ऐसे रखना है, मुझे चाहिए अच्छा, ठीक है ना, ये बेहतर है। ऐसे पता भी चल रहा है आप कुछ कर रहे हो, ऐसे वो ऐसे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो आपने क्या करना है, पूरे 9 क्वाड्रेंट्स को सुपरफिशियली पैल्पेट करना है। 1, हाथ ऐसे जाना चाहिए, सर अगर डिसीज जो है स्पेसिफाई कर दी है तब हम ये सारा कुछ नहीं करेंगे? करना, करोगे डीप में थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं कर रहा था ये गलत था, सही क्या है? आपका हाथ और आपका ये फोर आर्म है ना, आर्म है, फोर आर्म है, ये क्या है? फोर आर्म बिल्कुल प्लेस में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए आपकी, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे प्लेस में होना चाहिए। सुपरफिशियल पैल्पेशन, सिर्फ हाथ लगाना है और दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल पैल्पेशन, क्योंकि फॉर टू चेक एनी सुपरफिशियल मैस और एनी सुपरफिशियल टेंडरनेस। नेक्स्ट स्टेप डीप। डीप में क्या करना है आपने? अच्छा हमजा साहब बराए मेहरबानी अपना मुंह उस तरफ कर लीजिए और लंबे लंबे सांस लेते रहिएगा, ठीक है। और डीप में आपने क्या करना है, इसमें भी थोड़ा सा डीप जाना है, थोड़ा सा डीप जाना है, ये नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा डीप हम जाते हैं उसमें विज़रल में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सुपरफिशियल ऐसे की थी हमने, डीप थोड़ा प्रेस करके वो देखते रहना। मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सारा कुछ करके आपका फरूक तबीयत ठीक है, ऐसे करके, और आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? पेशेंट के फेस पे। आपका हाथ होना चाहिए ऐसे बिल्कुल, और आपकी नज़र होनी चाहिए पेशेंट के फेस पे। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, डीप कर रहा हूँ, ये सुपरफिशियल है और ये डीप है। इसमें भी अपना सब सांस लें, नॉर्मल करते हैं वैसे ही, और जो एग्जामिन करने आएंगे बराहे मेहरबानी ज़्यादा जोर नहीं लगाना, फिर रात को अब्दुल्ला साहब मुझे कहें मुझे न्यूब्रल फोर्ट खिलाओ, ठीक है। तो ये आपके पास होगी डीप पल्पेशन। डीप पल्पेशन भी आपने एस पैटर्न में आना है, इंस्पेक्शन भी आपने ऐसे करने, सुपरफिशियल पल्पेशन भी आपने ऐसे करनी है, और डीप पल्पेशन भी आपने ऐसे करनी है। अब बात करते हैं हम फ़र्क कर लो पेशेंट को राइट इलियक फोसा पेन, आप सुपरफिशियली पैल्पेट कर रहे थे, ठीक है। हमजा साहब मुझे मालूम है आपको यहाँ पे दर्द है, लेकिन मुआयना करना ज़रूरी है, अगर आपको ज़्यादा दर्द हो तो मुझे रोक दीजिएगा, ठीक। सुपरफिशियल। अब आते हैं डीप पे।
हमजा साहब मुझे मालूम है यहाँ पे आपको दर्द है, लेकिन मुआयना करना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास होगी डीप पैल्पेशन। अब राइट इलिक फोसा बताया गया था उन्होंने, राइट इलिक फोसा, राइट इलिक फोसा पे थे आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे मैनूवर करने। अब मैं मैनूवर आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों ने मुझे करके दिखाना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? विसरल पैल्पेशन। विसरल पैल्पेशन के लिए हमने कैसे जाना था? सबसे पहले लीवर को करना था, और दूसरी दफ़ा स्प्लीन को करना था, और तीसरी दफ़ा किडनीज को, और चौथी दफ़ा ब्लैडर को। ड्यूरिंग लीवर पैल्पेशन एक स्टेप आपने यहाँ पे एक और करना होता है, परकशन करनी होती है। परकशन किसकी? फॉर अपर बॉर्डर ऑफ लीवर की, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं अब? लीवर की विसरल पैल्पेशन। तो आपने क्या करना चाहिए अब आपका हाथ स्टार्ट होगा असल काम। आपने हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। मेशन का मुंह उस तरफ करवाना है, उसकी सांसों पे गौर करना है, और अपने जो रेडियल बॉर्डर है उसको आगे धकेलते जाना है। कैसे धकेलते जाना है? व्हेन ही विल इंस्पायर। अब जैसे ही आपने हाथ रखा, ठीक है, अब उसकी जो फर्स्ट ब्रेथ है उसको आप इग्नोर कर दोगे, इग्नोर्ड। जैसे ही वो करेगा, जैसे ही उसने इंस्पायरेशन की उसका पेट फूल गया, और ऊपर से मैंने हाथ थोड़ा अंदर कर दिया, रेडियल बॉर्डर थोड़ा प्रेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे अगर उसकी लीवर की इनलार्जमेंट हुई होगी तो मुझे क्या हो जाएगी? फील। और जाना कैसे है? अब हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। या आपने अक्सर कैसे चले जाते हैं? ऐसे चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। पूरे हाथ से आपको लीवर का बॉर्डर कैसे मिलेगा? आपको लीवर का बॉर्डर मिलेगा इस अपने रेडियल बॉर्डर से। हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। तो जैसे वो इंस्पायरेशन करेगा आपने मूव फॉरवर्ड, जैसे वो इंस्पायरेशन करेगा आपने वहीं पे डीप चले जाना, जैसे एक्सपायरेशन करेगा मूव फॉरवर्ड चले जाना। ऐसे करते करते आपने क्या कर लेना है? लीवर का बॉर्डर ये कर लेना है, हिपैटोमेगाली चेक करनी है। बॉर्डर कैसे फाइंड करना है? वही ऐसे ऊपर आओगे, ठीक है। तो आपने उसको आपका लीवर ऑफ नॉर्मल लीवर बॉर्डर ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ लीवर कहाँ पे होता है? फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे परकस करते आओगे, जहाँ पे मिलेगा फिर उसको लोकेट फाइंड करके, जहाँ पे डल मिलेगी साउंड, ऊपर तो आपको रेजोनेंट मिल रही थी ना, ये क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ आते जाना है, जहाँ पे मिलेगा आपको डल उसको मार्क कर लेना, और आपने क्या कर लेनी है? फिर इंटरकोस्टल स्पेस को काउंट कर लेना। वो फिर रिफ्लेक्शन में बताना है आपने, क्या बताना है? सर ऑन विसरल पैल्पेशन देयर वर नो इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, देयर वर नो हिपैटोमेगाली एंड अपर बॉर्डर ऑफ लीवर वर परकस्ड एट। जिस इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको परकशन मिली थी वो उसको बता देना है। द अपर बॉर्डर ऑफ लीवर वर परकस्ड एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। डन। लीवर आपने ऐसे जाना। बात करते हैं स्प्लेन की। स्प्लेन के लिए आपने हाथ ऐसे कर लेना है, और नज़र कहाँ होनी चाहिए? पेशेंट के फेस पे। पेशेंट का फेस भी उस तरफ ही होना चाहिए। अब वो जैसे, अब इनका राइट इलिक फोसा कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, ऐसे ही है। और आपने अपने हाथ रखना है, इग्नोर द फर्स्ट ब्रेथ, फिर आगे चलते जाना है। अब मैंने हाथ रखा, ठीक है। आपने ऐसे ओब्लीक पोजीशन में जानते जाना है। तो ये आपकी होगी किस चीज़ से? बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो ये करने के बाद आखिरी काम, थर्ड सेकंड लास्ट क्या है आपके पास? किडनीज की पैल्पेशन। वो कैसे करनी है? आपने लंबर एरिया पे अपने रखना है अपना ये लेफ्ट हैंड, ये इनका लंबर एरिया। लंबर एरिया ये देखें, ये
ये क्या है हमारे पास अम्बिलिकस से ये इनका लंबर एरिया जा रहा है, यहाँ पे रखना है। अब मैं प्यार से कर रहा हूँ, ये ऊपर से अपना हाथ नीचे रखना है, बिल्कुल ऊपर प्रेस करना है इसको अंदर की तरफ, और फिर अपने राइट हैंड से इसको ऐसे बिल्कुल पैल्पेट करने की कोशिश करनी है। तो ये किडनीज़ हैं, अगर किडनीज़ की इन्लार्जमेंट हुई तो आपको किडनीज़ फील हो जाएंगी, बेलोटेबल किडनीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये होगी लेफ्ट साइड। इसी तरीके से आपने राइट साइड पे अपना हाथ लेफ्ट हैंड नीचे रखना है और ऐसे इसको प्रेस करना, ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि ये पेशेंट भी उसी साइड पे खड़े खड़े ही करने, ऐसे हो जाएगा इजीली। इधर से तो इजी था ना, इस साइड। इधर आओ, देख लो आगे आके। सर आप पेट नीचे वाले हाथ से करना है, राइट लेफ्ट हैंड आपने नीचे ही रखना, तो दोनों सही। आपने क्या किया, नीचे वाले हाथ को रख के उसको ऊपर उठाना है और ऊपर वाले हाथ से आपने पैल्पेट करना है, समझ लगी। ये इनका क्या है, लोअर लंबर एरिया। ये मैंने हाथ रखा नीचे, ऊपर उठाया और इसको पैल्पेट किया, ठीक है। और इसी तरीके से राइट साइड पे लंबर एरिया पे हाथ रखा और इसको थोड़ा फिर उसको बताते रहना, दर्द हो तो बताइएगा, दर्द हो तो बताइएगा, क्योंकि सारा आप ये स्पेशली जो विसरल मिगैली है, पैल्पेशन एब्डोमेन है, थोड़ा आप डीप भी जाते हो, विसरल में भी जाते हो, ड्यूरिंग आप किडनी पैल्पेशन भी थोड़ा डीप चले जाते हो, तो साथ साथ बताते रहना कि आपको दर्द हो तो मुझे बताते रहिएगा। सबसे पहले तो बताना ही बताना है ना, ठीक है। लास्ट आपके पास क्या रह गया, ब्लैडर। ब्लैडर के लिए मैंने क्या बताया था, आपने अपने लेफ्ट हैंड को बनाना है सी शेप में, ठीक है, और एपिगैस्ट्रियम से स्टार्ट होना और ऐसे ऐसे आपने उसको हाँ, ये देख रहे हो आप ब्लैडर की इनलार्जमेंट या ब्लैडर की डिस्टेंशन वगैरह के लिए, ठीक है। सेम है ना, जैसे मेरी एक्सपायरेशन करेगा फिर खुला। अब वैसे ही वही टेक्निक वही रखनी है, जैसे वो अपना एब्डोमेन को क्या इंस्पायर करेगा आपने प्रेस करना है, जैसे एक्सपायर करेगा आगे चले जाना है, ठीक है। टेक्निक वही रखनी है, ओके। ये हो गई हमारे पास ब्लैडर की पैल्पेशन। लास्ट हमारे पास क्या रह गया, परकशन ऑफ एब्डोमेन। परकशन ऑफ एब्डोमेन मैंने आपको क्या बोला था, आपने दो चीज़ चेक करनी आती है, शिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्रेड। शिफ्टिंग डलनेस आप ऐसे आओगे, आपने हाथ ऐसे रखना है, आपने हाथ ऐसे नहीं रखना, आपने हाथ ऐसे रखना है, जैसे ही अम्बिलिकस तक पहुंचोगे आपने लेफ्ट अपने हाथ को उस तरफ लेके जाना है, तो डल मिल रहा है, क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। ये उस तरफ भी जा सकते हैं, नहीं इसी तरफ जाना है, इसी तरफ लेफ्ट साइड पे ही जाना है आपने, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ तक आओगे, यहाँ पे क्या करना है आपने, पेशेंट को कहना है बराए मेहरबानी मेरी तरफ करवट ले लीजिए, ठीक है। मेरी तरफ वो करवट ले लेंगे और 10 से 15 सेकंड आपने वेट करना है और फिर क्या करना है, फिर आपने करना है अगेन। दोबारा हमने फिर अम्बिलिकस की तरफ मूव करना है? नहीं, नहीं, बस ये देखें, साहब बराए मेहरबानी मेरी तरफ करवट ले लीजिए, ठीक है। वेट फॉर 10 to 15 सेकेंड एंड अगेन परकस, परकस करना, ये हो जाएगी शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है। लास्टली फ्लूइड थ्रेड। प्लेस योर लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट एंड प्रिक हियर टक, ठीक है। मैं जोर से नहीं मारी इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल आराम से उसको ऐसे बिल्कुल आराम से मारना होता है, क्योंकि ये चेक करते हो स्फीयर साइटिस, और स्फीयर साइटिस वाला पेशेंट होता है ऐसे, ठीक है ना, सारा पानी भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। जैसे आप ऐसे हल्का सा टैप करते हो ना, एक अंदर सी वेव उठती है और जाते जाते आप इस हाथ को टच कर दिया, और दिस इज व्हाट फ्लूइड थ्रेड। दैट्स ऑल अबाउट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। कुछ मुश्किल था? नो, आज करो प्रैक्टिस। आज काजी, अब आपने